हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? गुड इवनिंग। Yes, voice clear. ओके ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, आज का सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आज के सेशन में आपको क्या जानना है, आपको मार्केट के बारे में, या तो आपको एग्जैक्टली क्या सोच के आप यहाँ पे ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, या तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट की है। अभी जो आप मुझे 40-50 मिनट देने वाले हैं, तो ये 50 मिनट में आपको क्या कौन सा पॉइंट क्लियर करना है मार्केट के बारे में, वो अगर आप शेयर करना चाहते हो, जब तक लोग और 2-5 मिनट में कनेक्ट होते हैं तब तक आप वो बता सकते हो मुझे एग्जैक्टली आपको मार्केट की रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी चीज़ आपको जानने में इंटरेस्ट है, वो आप अगर यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकते हो, या तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल के भी बोल सकते हो। तो 2 मिनट में 5 मिनट में आपका जो भी बोलना है तो बोलो, आपको जो चाहिए, जो पॉइंट रिक्वायरमेंट आपको मेंशन करना है मेंशन कर सकते हो। कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, कुछ कैसे पता करें? परफेक्ट, मतलब एकदम मुद्दे की बात बोल दी आपने कि भाई मार्केट में पता क्या करना है, अल्टीमेटली यही तो पता करना है कि कौन सा शेयर बढ़ेगा या तो कौन सा शेयर गिरेगा, बराबर है। तो वो कैसे पता करना, वो चीज़ हमें समझना जरूर, वो चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करूंगा, वो चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं वो चीज़ जरूर मैं बोलूंगा, ठीक है। हिमांशु सर पूछ रहे कि चार्ट एनालिसिस कैसे करना है। जरूर सर, चार्ट एनालिसिस कैसे करना है वो पॉइंट भी मैं बोलूंगा आपको, वो पॉइंट भी आज हम कवर करने वाले। और कोई? हाँ, राजन सर, आज का टॉपिक ये है सर कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए टेक्निक कैसा वर्क होना चाहिए, टेक्निक कैसे होनी चाहिए, और अपना माइंडसेट कैसे होना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या होता है कि लोग कोई टेक्निक सीख लेते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में काम करने के लिए जब जाते हैं, पेपर ट्रेडिंग पे पैसा तो आता है, लेकिन जब रियल काम करने जाएंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आता है। मतलब रियल में, रियलिटी में और पेपर में, मतलब बैक टेस्टिंग करते उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो हमें एग्जैक्टली वो माइंडसेट क्या होना चाहिए मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, वो पॉइंट कवर करने हैं। इंट्राडे, व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे, वो तो मैंने अभी आपको बताया, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। सर इंट्राडे भी रहेगा, लॉन्ग टर्म, संजय भाई इंट्राडे भी આજે रहेगा, મારા लॉन्ग ભાઈબંધનું टर्म भी रहेगा, લંડનથી शॉर्ट ફોન टर्म આવે भी ત્યાં रहेगा, स्विंग હોસ્પિટલમાં છે ट्रेडिंग भी रहेगा। आप हर એવું तरीके કે से છે बात कर सकते हैं हम। કે આ ओके, ત્રીજી લેયર છે ને एग्जिट ઇફેક્ટ कैसे फास्ट डिसाइड करना, वो सबसे मेन पॉइंट रहता है, वो भी मैं ऐड ऑन करूंगा आज के टॉपिक में, ये भी कवर करने वाला हूँ। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो सर। एक काम करो, अगर आप बात करना है यहाँ पे बात करोगे तो माइक अनम्यूट करना है, जब तक आपकी बात हो गई उसके बाद माइक वापस म्यूट कर देना है, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है, बोलिए, हेलो। बोलिए सर, बोलिए, बोलिए सर। हेलो सर, और 3 मिनट है, किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। 7:05 को मैं स्टार्ट कर दूंगा। हाउ टू अर्निंग स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे हेलो। कमाना, जरूर। हाँ सर, बोलिए, बोलते रहिए, हेलो आ रही है आवाज सर आपकी, बोलिए सर, आप। ये मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? परफेक्ट परफेक्ट कि यहाँ परफेक्ट। से मार्केट अप हो गया या डाउन हो गया, वो मेन चीज है कि वहां ओके, से हम बाय कर सकते हो और यहाँ हमको सेल करना है। कर देना वो मतलब। परफेक्ट हमको नहीं है। ओके, वो कैसे पता करना, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे करना वो भी देखना पड़ेगा, इंट्राडे के लिए कैसे करना वो पता करना नहीं, पड़ेगा। इंट्राडे में करते हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हैं। कैसे करना वो भी देख लेंगे नहीं, जरूर। इंट्राडे में ही करता हूँ। ओके ओके, जरूर इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं। ओके, जरूर मैं करूँगा, वो पॉइंट भी कवर करूँगा। आज इंट्राडे के थैंक बारे यू। में बात होगी या इन्वेस्टमेंट? सर इंट्राडे के लिए बारे में भी बात होगी और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात होगी। हम पूरा स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली पैसा कमाने का 2-3 तरीका है, तो दोनों तीनों हिसाब से आप काम कर सकते हो मार्केट में। फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन, जरूर सर ये भी करेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो पॉइंट ऐड करना है, करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, और 2-3 मिनट है, किसी को कुछ बात करना बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए, जरूर जरूर जरूर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई शेयर कब तक ऊपर जाएगा ये कैसे जानेंगे सर? देखो सर, ये कैसे जानेंगे वो चीज मैं जरूर ऐड करने वाला हूँ, लेकिन कभी भी अपर लिमिट फिक्स नहीं रहता, वो बढ़ते रहता है, लेकिन हमें कितना टाइम तक रुकना है वो जरूर हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक ओके है, जैसे बजाज फाइनेंस सपोज देखो, जब स्टार्ट हुआ था तो 200 300 400 रुपए से स्टार्ट हुआ था, अभी 12,500 चल रहा है सपोज, ठीक है, और बीच में 10,000 से वापस 4,000 तक नीचे आ गया था। तो ये मूवमेंट कैसे जज करना, ये मैं जरूर आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑल द 3 days टॉपिक इज सेम और डिफरेंट, सब सेम टॉपिक रहेगा सर।
ओके, स्टॉक में से एग्जिट प्रॉफिट कैसे बुक करना, कब करना, स्टार्ट करो। जरूर जरूर स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट और मैं देता हूँ, बाद में हम स्टार्ट कर देंगे सर। 7:05 को स्टार्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन है सर। बोलिए सर, बोलिए बोलिए हेलो बोलिए सर। सर, मार्केट में हम लोग एंट्री तो मार सकते हैं और उस एग्जिट का कोई हमारे पास कोई रोल नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और जब हम वो स्टेज पे आ जाते हैं कि हम माइनस में फ्रीडम चले जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि क्या हमारा प्रो लॉस हो जाता है बाद में कि बराबर। प्रॉफिट हम ले ही नहीं सकते। हाँ यही होता है, क्या होता है बहुत बार कि सपोज 200 रुपये में लिया है, 500 हो जाता है, अभी लगता है कि 1000 होगा इसलिए बुक नहीं करते, और बाद में वो 500 नहीं का भी और बराबर। नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब निकलना का भी वो चीज पता नहीं, ये सबसे बड़ा तकलीफ होती है। जरूर जरूर ये। और कभी कभी क्या होता है, ये देख के फिर हम ना जल्दी निकल जाते हैं और पता चलता है कि रुकना चाहिए था, जिसमें हम जल्दी निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब जैसे बैंक निफ्टी है तो आज मैंने 100 रुपए में लिया ना, तो 500 चला गया, पर मैं 200 में एग्जिट हो जाता, क्योंकि पता नहीं चला कि वो 500 जाएगा कि नहीं। करेक्ट करेक्ट, कल ऐसा की हो- बात करें, आप कल की बात करें ना। हाँ हाँ जरूर जरूर, मतलब बुक कर ओके। लेते ऐसे 100 पॉइंट बुक कर लेते और पता चलता है 500 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है, तो वो कैसे करना है, कॉल हाँ और पुट में एक्शन कैसे होता है। जरूर जरूर जरूर, कॉल पुट का एक्शन भी बात करेंगे। ओके, पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिए है, और मेरे तरफ से भी जो मैंने फ्लो लिया हुआ वो भी मैं बताऊंगा। और देखो आज का पूरा सेशन कैसे करने को 2 सेकंड में बोलता हूँ कि पहले 40 से 50 मिनट मुझे लगेंगे, पूरा प्रेजेंटेशन सब चीज में बताऊंगा, जो अभी आपने पॉइंट बोला वो पॉइंट भी हम कवर करेंगे। उसके बाद 50 मिनट के बाद वापस आधा घंटे के लिए आपको मैं टाइम रखूंगा। आपको जो मैंने बताया उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट रहेगा तो वो डाउट के उसके बारे में आप पूछ सकते हो, या तो और आपके कुछ क्वेश्चन बचे रहेंगे वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। तो अभी मैं जब स्टार्ट करूंगा तो 40 to 50 मिनट्स मुझे देना है, आपने प्रॉपरली वो समझ लेना, सीखना, समझना है, पूरा ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, तभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग। पहले हमारे एकेडमी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सिटी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। 2008 से हम कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से स्टॉक मार्केट में हम ट्रेनिंग भी देते हैं और मार्केट का सपोर्ट भी करते हैं। सही है, और मैं मेरी खुद की बात करूंगा तो मेरा नाम दिनेश पाटिल है, और 2008 में ही मैंने मार्केट में बिल्कुल नया, जैसे आप में से भी बहुत लोग रहेंगे कि जर सर मार्केट के बारे में तो मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है, अभी मैंने 10 दिन पहले डीमेट अकाउंट ओपन किया, ये सब प्रोसेस मेरा 2008 में था, तभी मैंने मार्केट में नया नया स्टार्ट किया था। और आज लगभग 12 से 13 साल स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली फुल टाइम स्टॉक मार्केट में हम काम कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले दिन ही फुल टाइम का कभी कोई डिसीजन लेता नहीं है। मार्केट में धीरे धीरे हम काम करते हैं, जब पैसा आने लग जाता है, ये जो सेकंड इनकम सोर्स हम देख रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट इनकम सोर्स से ही ज्यादा प्रॉफिट कैसे आना चालू हुआ, और एग्जैक्टली उसके लिए माइंडसेट कैसे होना चाहिए, वो हर चीज हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो कॉमन पर हर बंदा, जो भी जितने भी लोग अभी ये वेबिनार में हैं, तो अगर आप सब लोगों को ये क्वेश्चन में पूछूंगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक मार्केट में हमें काम क्यों करना है। इंट्राडे हो सकता है, या तो स्विंग ट्रेडिंग कर लो, या तो डिलीवरी बेसिस पे काम कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए काम करो, शॉर्ट टर्म के लिए काम करो। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हर किसी का कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हर बंदा प्रॉफिट कमाना चाहता है, मार्केट में से पैसा कमाना चाहता है। ओके, और यही क्वेश्चन में अगर वापस थोड़ा आगे लेके जाता हूं तो हमें स्टॉक मार्केट में से कितना प्रॉफिट कमाना है, या तो इसको और मैं अलग तरीके से पूछूं कि स्टॉक मार्केट में हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रॉपरली मार्केट का स्ट्रेटेजी आपको पता है और उसके लिए आपका माइंडसेट प्रॉपर अगर है, तो उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट में आप कितना पैसा कमा सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। जेन्युइनली अगर आपको प्रॉपरली मार्केट में पैसा कमाते आएगा तो आपको मार्केट में कितना कमा सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। बस शर्त इतना ही है कि मार्केट में कमाते आना चाहिए। कमाते आना चाहिए मतलब क्या है कि मार्केट के बारे में बहुत चीज हम बोलते हैं, तो अल्टीमेटली जैसे कोई सर ने मुझे बोला भी अभी, पहला स्टेटमेंट वही था शायद उनका, कि कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा शेयर घटेगा और ये कब होगा, वो चीज जिसको समझ में आ जाएगा वो पैसा कमा सकता है। तो वो कैसे पता करना उस चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो जो अगर करना है, ये सब कुछ पता भी चल जाए, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ कैपिटल आपके पास अगर रहेगा, वो पैसा जब आप मार्केट में लगाएंगे तो उससे आपको प्रॉफिट आने वाला है। तो इनिशियल कौन से कितना मिनिमम कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, ये नॉर्मली जो नए नए स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो उनके लिए मैं आपको बोल दूंगा कि आपके पास 2000, 5000, 10,000 जो भी अमाउंट है, जो अमाउंट
लगा के आपको मार्केट में काम करने का आप कंफर्टेबल हो, वैसे कोई भी अमाउंट से हम स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। और यही स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छी चीज है कि स्टॉक मार्केट में आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट मेरे लिए सुटेबल मुझे लगता है वो अमाउंट से मैं मार्केट में काम कर सकता हूँ। तो अमाउंट के बारे में शायद आप सबको अभी ये क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी अमाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2000, 5000, 10,000 जो आपके अमाउंट है वो हम स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। अभी बात आती है कि जेन्युइनली जो भी पैसा लेके आप मार्केट में आओगे और उसको अगर ग्रो करना है, देखो यहाँ पे दो चीज होगा, जो पैसा लेके आएंगे वो बढ़ेगा या तो वो जीरो हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोनों में से कब क्या होगा ये अगर हमें समझना है तो आपको अगर मार्केट को समझने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज लेने के लिए टाइम की जरूरत है। बहुत बार क्या होता है कि हम पैसा लगाते हैं, किसी की तरफ से टिप्स लेते हैं, किसी को बोलते हैं कि भाई तू पैसा लगा, मैं मेरे लिए मैं ऐसे ये सब कुछ काम करते हैं। इससे कभी भी आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको अगर जेन्युइनली पैसा कमाना है तो खुद का पैसा, खुद के बारे में आपको मार्केट क्या कर रहा है, आपका पैसा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट है और हमारा तकलीफ वही है। शायद पैसा तो लगा देते हैं लेकिन अभी जो जॉब कर रहे हैं, अभी जो बिजनेस करे, अभी जो अपना डेली लाइफ चला है उसमें आपको मार्केट के आवर्स में टाइम देते नहीं आता है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ 30 मिनट पूरे 24 आवर्स में, 24 घंटे में कभी भी, रात को 10 बजे देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे उसके साथ साथ आपको 30 मिनट निकालना है। जिसके पास कुछ ना कुछ 2, 5, 10 रुपये ये अमाउंट है, ये कैपिटल है, और जिसके पास 30 मिनट रोज का है वो बंदा मार्केट में सक्सेसफुल होगा। इसकी मैं आपको गारंटी के साथ एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये चीज हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेन चीज क्या है कि एग्जैक्टली मार्केट को अभी रीड क्या करना है, एग्जैक्टली समझना क्या मार्केट के बारे में, वो चीज करना है। वो समझने के लिए मुझे 30 मिनट की रिक्वायरमेंट है, वो 30 मिनट शायद आपको मैनेज करना है। दिन में कभी भी 9:15 बजे मार्केट शुरू होता है तभी करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है आपने शाम को 5 बजे किया, रात को किया, सुबह 7 बजे किया, कभी भी कर लो, आपके चॉइस का टाइम आप निकाल सकते हो। अभी मार्केट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए और रोज का 30 मिनट हमारे पास होना चाहिए, और वो आपकी चॉइस का कभी भी। ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो मार्केट में पैसा अगर कमाना है तो अभी मार्केट के बारे में समझना है थोड़ा सा। अगर सपोज दैट हमें क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कितने लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट में कितने लोग हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर मुझे प्रॉफिट में जाना है तो मार्केट में सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से मार्केट में काम करें, उनका माइंडसेट कैसा है वो समझना पड़ेगा और वही हमें काम करना पड़ेगा। जो फेलियर लोग करे वही हम करेंगे तो फिर हमारा नतीजा भी वही होने वाला है। तो पहले ये समझना कि कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछूं तो शायद आप में से हर किसी का आंसर रहेगा 2%, 3%, 5%, मैं बोलता हूं मैक्स टू मैक्स 10%। मतलब 100 लोग मार्केट में काम कर रहे हैं तो 10 लोग मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब बाकी 90 लोग पैसा नहीं कमा रहे ऐसा नहीं है, वो भी पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 4 दिन प्रॉफिट आता है, एक ही दिन गलती हो जाती है, जो 4 दिन कमाए वो एक दिन में चला जाता है। ये बात होती है, आता है जाता है, आता जाता है। ये प्रॉफिट की बात नहीं, ये तो अनसर्टन अमाउंट हो गया, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो गया। हमें अगर स्टॉक मार्केट में एक बिजनेस जब हम करते हैं तो कोई जॉब करते हैं तो वहां पे कैसे फिक्स अमाउंट आ रहा है हर महीने का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन प्रॉफिट आएगा, इसकी अगर गारंटी, वो अल्टीमेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो उसमें से अगर एक हमें होना है तो एग्जैक्टली हमें क्या पता होना चाहिए। आपको क्या रीजन ऐसा लगता है कि ऐसा क्या रीजन है कि ऐसा रेशो है कि 10% लोग मार्केट में बहुत पैसा कमा रहे और बाकी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, कभी ना कभी कमाते लेकिन वापिस मार्केट में लॉस कर देते, शायद 5 लाख का 10 लाख भी बना लेते हैं लेकिन वापिस 10 लाख मार्केट में ही उनका नुकसान हो जाता है। तो हमें वो नहीं बनना, हमें वो सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में, उसके बारे में अगर एक बनना है तो आपको पहले वो रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो पहले सोचना पड़ेगा। तो उसके बारे में आपको मैं बोलूं, या तो आपको, और यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से फॉर्म करता हूं कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में मुझे अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो मेरे पास कौन सा स्किल होना चाहिए। मार्केट में अगर मुझे काम करना है तो कौन सा नॉलेज, कौन सा स्किल सेट मेरे पास होनी चाहिए कि जो मार्केट में मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। मार्केट के बारे में मुझे क्या पता होना चाहिए। तो शायद आप में से बहुत लोगों ने अभी भी थोड़ा सा जब एंट्री किया था पहले 5 मिनट में, इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट आपने ऐड किया था कि भाई कौन सा शेयर बढ़ेगा या तो गिरेगा, मतलब कब उसको बाय करना है, कब उसको बेचना है, एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। या तो कभी कभी आप एंट्री तो कर लेते हो लेकिन निकलना कभी वो चीज नहीं समझ में आता कि लॉस में निकलना है तो लॉस में छोटा लॉस लेके कब निकलना चाहिए, या तो अगर प्रॉफिट चला है तो कभी कितना प्रॉफिट तक हमें रुकना है, तो एग्जिट का स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आता है। एंट्री कैसे करना है, एग्जिट टारगेट और टॉप लॉस कैसे निकालने वो समझ में नहीं आता है।
या तो कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि सर इंडिकेटर कैसे यूज करना है मार्केट में, या तो जो भी कैंडलस्टिक हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकते हैं, इनका यूज करके मार्केट में कैसे काम करना है, वो चीज हो सकता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस, कि मार्केट में जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, सॉरी ओके, जब हम मार्केट में लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस आता है कि कंपनी का कैपिटल कैसा है, वो कितने डेप्थ में है, या तो उसका बैलेंस शीट कैसे रीड करना है, या तो वो कितने प्रॉफिट हर क्वार्टर में प्रॉफिट बना रही है क्या, उनका प्रोडक्ट क्या है, आगे 10 साल में उसका प्लानिंग क्या है, ये सब चीज आप पता होनी चाहिए। या तो कोई बोलेगा कि सर लेटेस्ट मार्केट में जो न्यूज आते रहते हैं कि मार्केट को जो अफेक्ट करते हैं, वो न्यूज अगर हमें पता चल जाए, उसको अगर प्रॉपरली हमें इंटर रिलेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम पैसा, उससे भी हम मार्केट में पैसा कमाने में हमें हेल्प हो सकता है। या तो आपका सप्लाई डिमांड जो रहता है मार्केट में, कि मार्केट में जो सप्लाई डिमांड है, या तो कोई किसी ने ओपन इंटरेस्ट भी बोला था, देखो ये ओपन इंटरेस्ट अगर हमें मार्केट में कैसे होता है, क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो कैसे पता करना है, वो चीज अगर हमें आने लग जाए तो हम पैसा कमा सकते हैं। या तो मार्केट के ट्रेंड हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो पैसा बना सकते हैं। ऐसी लिस्ट बढ़ती जाएगी, जितने लोगों को पूछेगा हर किसी का अलग अलग आंसर हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली हमें मार्केट के बारे में क्या पता होना चाहिए। 2 मिनट में मैं बोलता हूं कि कोई भी, बहुत बार हमें लगता है कि सर इसको स्क्रिप्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से कंपनी में काम करना ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि आपका चॉइस का, आपको जो अच्छा लगता है वो कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी की हम बात करते हैं। सपोज मैं अभी इंट्राडे की बात करता हूं कि सपोज एंट्री पॉइंट है 1200, मैं बोलता हूं कि वो जो कंपनी है जिसमें आपको ट्रेड करना है, अगर उसका रेट 1200 आ जाए तो हमें बाइंग करना है। 1200 के बाद कंपनी का रेट और बढ़ेगा, मार्केट और ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट कब बुक करना है, तो उसका टारगेट भी मैंने दे दिया 1300। और अगर प्रॉफिट हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ऊपर नहीं गया, कभी कभी देखो बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि एक्यूरेसी कितना है, तो लोग बोलते हैं 70%, 90%, 80%, 85%, 95%, जो भी है। ओके, अभी जो हम सिस्टम की डिस्कशन करेंगे उसका एक्यूरेसी भी 90% है, लेकिन कभी ना कभी 10 बार काम करोगे तो एक बार तो नुकसान होने ही वाला है। तो एक बार अगर कोई लॉस होगा तो वो पर्टिकुलर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाना है हमें, उससे बोलते हैं टॉप लॉस। तो 1200 में अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट 100 पॉइंट का रहेगा, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है उस दिन, अगर हमें लॉस होगा, लॉस कितना लेना वो चीज भी हमें पता रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं टॉप लॉस। मतलब 1150 अपना टॉप लॉस लगा देना है। तो 1200 में खरीदना है, 1300 का टारगेट रहेगा, 1250 टॉप लॉस। हर चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितने क्वांटिटी से ट्रेड करना है वो चीज भी मैंने बोल दिया कि अज्यूम करता है कि 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अभी देखो क्या होता क्या है रियल में मार्केट में, क्या होता है कि सपोज सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला 1180 को, अब हमने क्या बोला कि 1200 जाएगा तो खरीदना है, तो अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट ऊपर नीचे करेगा। और 9:40 को अज्यूम करे थे कि मार्केट 1200 पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्लानिंग किया है कि 1200 पे खरीदना है, तो 100 क्वांटिटी आपने 9:40 को बाय कर लिया, अज्यूम करो, चलो बाय हो गया। अभी 9:40 के बाद मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो अब भाई हमारा ट्रेड होने के बाद दिन भर मार्केट ने क्या किया वो चीज मैं आपको फटाफट बोल देता हूं कि मार्केट ने दिन भर सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट जो गया होगा वो था 1160 का। अपना टॉप लॉस 1150 था, मतलब टॉप लॉस को तो मार्केट गया नहीं, थोड़ा नीचे आया होगा, लेकिन टेम्पररी नीचे आएगा, वापस मार्केट ऊपर आ गया। और मार्केट ने हाई कितना किया होगा 1330। इसका मतलब क्या है कि अपना टारगेट अचीव हुआ है। तो अगर 9:40 को अगर हमने ट्रेड लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि दिन भर अगर हम मार्केट में है तो इसके हिसाब से ये जो ट्रेड है इसके हिसाब से हमें प्रॉफिट आना चाहिए। अपना टारगेट अचीव हुआ है तो सबको दिख रहा है कि अपना टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि ये देखना अलग रहता है कि आज अभी मैंने 10 बजे ट्रेड लिया होगा और 3 बजे मैंने टारगेट अचीव हो गया। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही सुबह ट्रेड ले लिया है तो ट्रेड लेने के बाद टारगेट जब तक आता नहीं है, 2 3 4 हार्स जितने भी घंटे मार्केट को लगता है इंट्राडे के लिए, या तो अगर लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, दिन 4 दिन 8 10 दिन आपको ट्रेड रखना है, या तो 1 महीना 6 महीना 1 साल के लिए ट्रेड रखना है, तो इसके बीच में मार्केट जो ऊपर नीचे मूवमेंट करता है यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। अगर आपको जेन्युइनली पैसा कमाना है तो जब आप ट्रेड लेंगे, एंट्री करने के बाद जब तक आपका ट्रेड खड़ा है मार्केट में, उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोच रहे हो मार्केट के बारे में, जो ट्रेड है उसके बारे में आप डर रहे हैं क्या, आपको ज्यादा लालच आ रहा है, एग्जैक्टली आपका माइंडसेट कैसे आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। क्या होता है कि प्रॉफिट आता है तो ज्यादा लालच में कभी हम निकल नहीं पाते, या तो डर की वजह से क्या होता है कि छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और ज्यादा प्रॉफिट आने वाला होता है। तो एग्जैक्टली इसको, ये ग्रिड और फियर को मैनेज कैसे करना है, इसका साइकोलॉजी कैसे होता है वो चीज इंपॉर्टेंट रहता है। टारगेट इसलिए देखो, कभी कभी आपके साथ ये हुआ होगा
कि जब तक ये जिन्होंने 5-6 महीने से एटलीस्ट ट्रेडिंग किया होगा तो उनको ये समझ में आएगा कि क्या होता है कि आप ट्रेड करते हो, सही है, सिर्फ पेपर पे, पेपर ट्रेडिंग जो बोलते हैं, तो जो जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया हो उन्होंने भी पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा, तो क्या करते कि हम सिर्फ पेपर पे लिखते हैं, तब तक ऐसा लगता है कि मार्केट इतना आसान है, इतना पैसा बनेगा कि बस अभी लाइफ बदलने वाला है अपना। लेकिन जैसे ही आप खुद का पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हो तो फिर वो रिजल्ट नहीं आते। तो उसका रीजन ही यही है कि देखो, बाहर से मार्केट को देखना अलग चीज है और पैसा लगा के मार्केट को देखना अलग चीज है। तो उसके लिए साइकोलॉजी डेवलप करना इंपॉर्टेंट रहता है, वो माइंड सेट डेवलप करना इंपॉर्टेंट रहता है। और वो अगर डेवलप करना है, उस हिसाब से अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा मार्केट का मूवमेंट। अगर आपको सच में वो जो प्रॉफिट टारगेट जो अचीव होते हैं, जो पेपर ट्रेडिंग पे या तो आप जब बैक टेस्टिंग करते हो उसमें जो प्रॉफिट दिखता है, वो प्रॉफिट को जेन्युइनली आपके अकाउंट में रियल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा और वो है मार्केट का मूवमेंट। अभी अगर मैं बोलूंगा मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, तो हर किसी को पता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, वापस थोड़ा ऊपर जाता है, वापस थोड़ा नीचे आता है। अगर इसको थोड़ा बड़ा दिखा दूं तो इस हिसाब से आपको दिखेगा कि मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, वापस एक पीक बना के वापस नीचे आता है, इसको ट्रप बोलते वापस ऊपर जाता है। ये ऊपर नीचे चलता है मार्केट का। अभी हमें समझना क्या है, देखो, जैसे किसी सर ने पूछा था, देखो कि सर मार्केट ना कब ऊपर जाने वाला और कब नीचे गिरने वाला, ये पता चलना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर भी जाने वाला है तो मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, जब ऊपर जाना है तो भी मार्केट बीच में थोड़ा नीचे आएगा और वापस ऊपर जाता है। और रियल तकलीफ यहीं पे होती है, क्या होती है कि शायद ही आपको यहाँ पे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो बीच में नीचे आता है तब हमें लगता है कि अरे मार्केट नीचे जा रहा है। तो हमने जो सुबह ट्रेड भी लिया रहता है तो यहाँ पे कहीं तो भी डर के नहीं निकल जाते हैं। तो हमें पता क्या होना चाहिए, देखो, अगर आपको एक लाइन में बोलूं तो आपको मार्केट के बारे में एक ही चीज पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर मार्केट सपोज ऊपर जा रहा है और उसके बाद अगर ये पुल बैक कर रहा है, ये थोड़ा अगर नीचे आ रहा है, तो ये मार्केट सिर्फ थोड़ा नीचे आके वापिस ऊपर ही जाने वाला है कि मार्केट नीचे आके डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। दोनों में से मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट अपना जो ट्रेंड चला है उसमें थोड़ा रेस्ट लेके सिर्फ रिट्रेसमेंट, सिर्फ पुल बैक करके वापस ऊपर जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस जिसको समझ में आ जाए उसको समझ में आ जाएगा कि कौन से ट्रेड के लिए ज्यादा रुकना है, कौन सा ट्रेड के लिए प्रॉफिट बुक करके निकलना है, कब एग्जिट होना है, क्या होना है, वो हर चीज समझ में आने लग जाएगी कि अंडरस्टैंड ये पुल बैक करना पड़ेगा कि ये मार्केट नीचे जो आ रहा है ये सिर्फ रेस्ट लेके वापस ऊपर जाने के लिए आ रहा है कि नीचे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अभी सवाल आता है ये पता कैसे चलेगा, यही तो सब लोग कोशिश करते हैं, सपोर्ट रजिस्टेंस वगैरह वगैरह हर चीज आपको यही पे आती है, तो ये पता कैसे चलेगा, तो वो पता करने के लिए 2 मिनट में आपको बोलता हूं। सपोज दैट से एग्जांपल, यहां से अगर ये मार्केट थोड़ा नीचे आया हुआ है और ये पॉइंट से अगर मार्केट नीचे आया है तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये पीक बना के मार्केट जब नीचे आ रहा है तो हर किसी को लगता है कि यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा या तो प्रॉफिट बुक किया होगा, इसलिए मार्केट गिर रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सपोज कोई कंपनी है कि कंपनी अच्छा ऊपर जाने वाला है, सपोज एक एग्जांपल जो हमने लिया था उसी पे मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं कि 1200 में हमने खरीदा था, 1300 का अपना टारगेट है और 1150 अपना टॉप लॉस था, ठीक है। उसका दिन भर का मूवमेंट आपके सामने मैंने दिखा दिया, यही मूवमेंट हुआ था। ये सब कुछ देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट चलता है तो लाइव मार्केट का साइकोलॉजी कैसे होता है वो देखो कि क्या होता है कि लाइव मार्केट में सुबह जब आप 9:30 बजे ट्रेड लेते हो, 9:40 को ट्रेड ले लेते हैं, तो मार्केट टारगेट को तो जाने वाला है, लेकिन तकलीफ यह है कि आप वो पूरा टारगेट तक जाता है तब तक रुक ही नहीं सकते। रियल प्रॉब्लम ये है, मार्केट कहां पे जाएगा ये तो कोई बड़ी बात चीज नहीं है। देखो, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, दो में से एक ही चीज होने वाला है। तो आप अगर किसी को जीरो नॉलेज है ना और उसने बोला कि कल मार्केट मुझे ऊपर लग रहा है, ऊपर जा सकता है, तो भी उसको 50-50% ऑलरेडी चांस है करेक्ट होने का, मतलब वो 50% बराबर होने ही वाला है। अगर वो तुक्का भी मार रहा है नुस्खा कि कुछ नॉलेज नहीं लेकिन मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, तो भी 50 टाइम उसको बराबर आने का पूरा गुंजाइश है। तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये तो पता करना है, ये इसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये आसान है। मेन चीज आगे है कि अगर ऊपर जाएगा तो सीधा ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। और पता क्या करना है, ये जो नीचे आ रहा है वो नीचे आके वापस ऊपर ही जाने वाला है कि ये नीचे आके डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। इसका डिफरेंस हमें समझना है, क्योंकि जब आप लाइव ट्रेड लेते हो, जब ट्रेड में रहते हो और जब मार्केट यहां से नीचे आता है तो हमें डर आता है। क्या होता है कि मुझे प्रॉफिट दिख रहा था 5000 रुपीज और अभी मार्केट जब गिर रहा है तो वो प्रॉफिट कम हो रहा है,
और वो आपको डराता है। क्या होता है कि जब वो प्रॉफिट कम होता है, शायद थोड़ा सा इनिशियली कम होता है 1500 रुपए, तो डरते नहीं है, लेकिन ऐसे करते 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 मार्केट सपोज 1220 का, अगर मतलब जो 5000 यहाँ पे प्रॉफिट था अभी वो बचा 2000 रुपए, अभी दिमाग में चलता है कि अरे मुझे यहाँ पे अगर निकल जाता तो अच्छा होता था, मुझे लग रहा था निकलना है लेकिन निकल नहीं पाते। और यह हमेशा पीछे जो आधा घंटा 1 घंटा पहले करना था, 20 मिनट पहले करना था, वो चीज हमें बाद में पता चलती कि यहाँ पे करना था, लेकिन वो वहां पे नहीं होता है, तो वो टाइमिंग नहीं मैच होता है। तो ये साइकोलॉजी हमें समझना है। तो उसके लिए मैं बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट गिरा तो क्यों गिरा होगा। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि भाई यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा 1250 पे, ये तो प्रॉफिट बुक किया होगा इसलिए मार्केट गिरा, और यही पे गलती करते। तो मैं आपको बोलता हूँ, सपोज ये कंपनी है, सपोज अज्यूम करो कि यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया, आपने जब बाय किया 1200, 1210, 20 सब लोग वो रेंज में बाय करके मार्केट ऊपर आया। अभी 1250 पे जब आएगा तो एक टाइम ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी अच्छा है, मार्केट ऊपर जाएगा पता है, लेकिन 1250 ये बहुत रेट बहुत महंगा लग रहा है, मुझे यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। देखो क्या होता है कि मार्केट में कंटिन्यूअस बाइंग आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो 1250 पे अगर मैं खरीद रहा हूं और वापस नया बाइंग आएगा तो मार्केट वापस 1255, 1260 जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में नया बाइंग नहीं आया तो फिर क्या होगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। क्यों कि भाई नया बाय जहां पे आने वाला है, जो लोग बोले कि नहीं 1250 महंगा लग रहा है, थोड़ा नीचे आएगा तो खरीदूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था ये जो नीचे जो आ रहा है, ये नीचे माल बाय करने के लिए आ रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की वजह से आ रहा है, इसका डिफरेंस समझना है और इस चीज का ट्रेनिंग हमें लेना, इस लेवल पे हम अंडरस्टैंडिंग करना है। अगर अभी वापस यही क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, सपोज कि देखो 1220 के बाद मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, इन शॉर्ट ये जो मार्केट गिर रहा है तो पहले लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा, कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर लोग बाय करेंगे। हर किसी को पता है कि जब तक यहाँ पे बाइंग नहीं आता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मार्केट में कोई ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि ये जो गिर रहा है तो गिरने का कोई टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे वापस बाय ही करना है। मतलब मार्केट ये सिर्फ पुल बैक कर रहा है, अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, इसका जिसे कॉन्फिडेंस रहेगा वो आराम से यहाँ पे बाइंग करेगा। और वही लेवल का नॉलेज हमें लेना है, उस चीज का हमें ट्रेनिंग लेना है। और उस टाइम पे फिर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे रहता है, ये गिर रहा है तो डराने के लिए गिर रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी खरीदने का, ये हमें समझना है। ये हर चीज हमें मार्केट में कवर करना है। और फिर क्या होता है, जो नए लोग जिनको नॉर्मली काम करते हैं ऐसे रुकते हैं, कंसोलिडेशन चलता है, और बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, आप इतना रुकते हैं कि शायद 2 बजे, 2:30 बजे, पौने 3 बजे तक रुकते हैं, और जैसे ही आप मार्केट में से एग्जिट होते हैं, जैसे ही आप एग्जिट हुआ मार्केट सीधा ऊपर जाना भागना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ होता है ऐसा नहीं है। तो इसी को कैसे ओवरकम करना है और वहां पे हम गलती क्यों नहीं करेंगे, और वो गलती नहीं करना है तो उसके लिए क्या समझ मार्केट के बारे में होना चाहिए, उस चीज का हमें ट्रेनिंग लेना है। शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार ये मार्केट का मूवमेंट समझ में आ जाए कि मार्केट मूवमेंट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्यों कर रहा है, नीचे क्यों आ रहा है या तो ऊपर क्यों जा रहा है, ये दोनों का रीजन समझ में आ जाए, किसकी वजह से जा रहा है, तो आपको फिर मार्केट में ट्रेंड पता चलेंगे कि भाई मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है क्या, और जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें पुल बैक चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, ये समझना कैसे है। ये डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ये तीनों डायरेक्शन मार्केट का अगर समझ में आ जाए तो मार्केट में काम करना बहुत आसान रहता है। और मार्केट के मूवमेंट जिसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये तीनों डायरेक्शन आराम से आप बोलेंगे उस स्क्रिप्ट में, आप मतलब 100% गारंटी के साथ बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड में है, ये प्राइस जब तक जाता नहीं तब तक ये अप ट्रेंड में रहेगा। मतलब आपको पता है कि कब तक बाइंग करना है और कब से उसमें से एग्जिट होना है, वो क्लियर मेंशन रहेगा वो प्राइस में आपको। जैसे अप ट्रेंड है, सपोज जो नए लोग हैं एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, तो जो अप ट्रेंड में सपोज दैट उनको अप ट्रेंड में मार्केट को बुल मार्केट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले हम खरीदते हैं सॉरी, कि जब 500 रुपए पे सपोज चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 500 रुपए में माल खरीदेंगे, बाय करेंगे, और जो वो 520, 550 जो भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो उसको बेच देंगे। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड में, मतलब पहले खरीदना और बाद में बेचना, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड का काम। उसमें पहले बाय पोजीशन लेते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड अगर आपने एनालिसिस किया, आपको पता चल गया अभी मार्केट में कल डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो पहले क्या करेंगे आप, पहले सेल करेंगे, पहले माल बेचेंगे, और जब वो सस्ता हो जाएगा तो खरीद लेंगे। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल, कि जो चीज आपके पास नहीं है उसको आपने बेच दिया और जब सस्ता हो गया तो खरीद लिया। ये कैसे होता है, कैसे वर्क होता है, कैसे काम करना है, हर चीज हम ट्रेनिंग में इसको कवर करेंगे, जिसको बियर मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंसोलिडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही है, वो 90% लोगों का यही होता है। जब मार्केट ऊपर है तो नीचे भागते हैं ना, 2-3 दिन पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन आने वाला है, और इसी में जो कमाया वो पैसा चला जाता है। तो आपको अगर उसमें आपका पैसा लॉस नहीं करना है,
कैसे कमाना वो तो है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट जो कमाया वो भी लॉस बन हो जाएगा तो भी आपको बहुत पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग रेंज मार्केट कैसे बनाता है, ये मार्केट का ट्रैप कैसे होता है, ये कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, वो कैसे फाइंड आउट करना, उस चीज को हमको ट्रेनिंग लेना है। और फिर आता है ट्रेडिंग पैटर्न सॉरी, ट्रेडिंग पैटर्न आता है। ट्रेडिंग पैटर्न में क्या होता है कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास टाइम कितना है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपको कौन सी चीज करने में अच्छा लगता है, वो हर चीज का स्टडी करके पहले फिर स्क्रिप्ट डिसाइड होता है कि आपके लिए कौन सा कंपनी में काम करने के लिए अच्छा है। फ्यूचर में काम करना अच्छा है आपके लिए, ऑप्शन में अच्छा है, इक्विटी कैश में अच्छा है, कम्युनिटी मार्केट में अच्छा है, कहाँ पे काम कर सकते हो, वो हर चीज यहाँ पे डिसाइड होता है। और वो फिर कौन से कंपनी में काम करना है वो डिसाइड होता है। एक बार वो डिसाइड होगा तो अल्टीमेटली वही करना है कि वो कंपनी का नाम अगर फाइनल हो जाए तो वो कंपनी का पहले माल बाय करना है कि बेचना है, तो बाय एंट्री कहाँ पे करना है या तो सेल एंट्री कहाँ पे करना, वो पॉइंट कैसे निकालना है, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और ये पॉइंट निकालने के लिए उसका टारगेट, उसका टॉप लॉस, एग्जिट कब करना है मार्केट में से, अगर टारगेट टॉप लॉस भी नहीं जा रहा है तो एग्जिट कैसे होता है, एग्जिट का स्ट्रेटेजी कैसे होता है, वो हर चीज कवर करने के लिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है सिस्टम दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले वो सिस्टम का यूज करने के लिए हमें अपने वेबसाइट पे आना है www.ctacademy.co.in। ये वेबसाइट पे जब आ जाएंगे तो ये जो भी ट्रेडिंग पैटर्न है, एग्जैक्टली मार्केट के बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं, अभी जो सिस्टम है आपको बोल रहा हूँ, वो सिस्टम का नाम है ट्रेड फाइंडर। ये देखो यहाँ पे ये ट्रेड फाइंडर करके आपके सामने टैब आ चुका होगा। तो ये ट्रेड फाइंडर के हिसाब से आपको एक दिन पहले, इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि आज बैठ के कल मार्केट में क्या होने वाला है, कल मार्केट में क्या ट्रेड लेना है, वो चीज, उसका अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, वो चीज हम एक दिन पहले एडवांस में निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालता है, कैसे वर्क होता है, वो चीज भी दिखाता हूँ। और वो कहाँ पे कहाँ कौन से सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, वो चीज भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रेड फाइंडर का उसका बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने पूरा दिया हुआ है। और जिनको ये प्रॉपर मार्केट में काम करना है, सच में एडवांस में ट्रेड एनालिसिस करना है, तो उसके लिए एक लॉगिन बटन दिया है। मतलब आपके जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो ट्रेनिंग लेने के बाद ये सिस्टम यूज करने के लिए आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। और ये आईडी पासवर्ड का यूज करके अपना सिस्टम आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो। और इसकी सबसे खासियत क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी डिवाइस रहेगा, आईडी और पासवर्ड आपके पास है, आप आपके खुद के मोबाइल में, घर में कोई दूसरा मेंबर रहेगा उसके मोबाइल पे, या तो ऑफिस पे जाएंगे तो ऑफिस के पीसी पे, कहीं पे भी लॉगिन करके आपने जो भी काम किया हुआ है वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सबसे हिसाब से मोबाइल पे भी वर्क होगा, डेस्कटॉप पे भी वर्क होगा, जो भी टैब होगा तो टैब पे भी वर्क हो जाएगा। ठीक है सॉरी, तो इस हिसाब से ये चलता है। अभी बात आती है कि ये आप कौन सा तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप इंट्राडे की तरफ से काम कर सकते हैं, बिल्कुल। एक दिन, कल मार्केट में पूरे एक दिन में क्या होगा, उसी दिन क्या होने वाला है, वो चीज निकालना है, मतलब उसको बोलते हैं इंट्राडे काम। आज के आज मार्केट में क्या होने वाला है वो अगर जज करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड फाइंडर। उसके लिए ये टूल यूज करना रहेगा इंट्राडे का। यहाँ पे पहला टूल दिख रहा है। दूसरा, मेरा माउस देखो सेकंड में, जिसपे सेकंड पे अभी क्लिक कराओ तो यहाँ पे दिखेगा आपको पोजिशनल ट्रेड फाइंडर। मतलब क्या है कि आपको अगर एक दिन से ज्यादा, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल मार्केट में क्या होने वाला है, जैसे टाइम फ्रेम बदलेगा वैसे आपको टाइम पीरियड भी, कितने टाइम के लिए आप एनालिसिस करना चाहते हो वो चीज भी आपको पता चलती है। तो पोजिशनल ट्रेड फाइंडर, ऐसे दोनों तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इंट्राडे का थोड़ा सा डिस्कस दिखाता हूँ सॉरी। तो अभी बात करते हैं कि आज बैठ के मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है, उसको अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। जो जिसे एबीसीडी मार्केट के बारे में पता नहीं, वो बंदा भी मार्केट का डायरेक्शन ढूंढ सकता है। तो ये कैसे किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे वर्क होता है, हमने कौन से फॉर्मूले इसमें इंप्लीमेंट किए हुए, कौन से बेस पे ये काम करता है, हर चीज मैं आपको ट्रेनिंग में बताऊंगा। और ये जो भी कैलकुलेशंस चल रहे हैं, हर चीज मैंने खुद ने डेवलप किया हुआ है। ये पूरा सिटी एकेडमी का ओन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कोई इलाइट वेव यूज किया नहीं, ज्ञान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हमने ओन एक स्टडी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है और इसके हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। खुद को मैं दिखाऊंगा कैसे होता है पहली बात तो ये कहाँ पे वर्क होता है। आप इसके ये टूल का यूज करके बीएससी, एनएससी, एमसेक्स, कोई भी कंपनी आपका बीएससी में हो सकता है, एनएससी में हो सकता है, या तो कोई भी कम्युनिटी मार्केट में, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम, जिंक, जो भी आपको एनालिसिस करना है कि आज बैठ के कल कहाँ पे जाने वाला है, तो आप आराम से वो आज बढ़ेगा, गिरेगा, क्या होगा और कौन से प्राइस के बाद होगा, तो ये निकाल सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एनएससी के लिए एक निकाल के दिखाता हूँ। वापस यहाँ पे देखो,
एनएसी जब हम लेंगे तो सिर्फ एनएसी में सिर्फ कंपनी नहीं, उसमें क्या होता है फिर उसका फ्यूचर भी है, उसका ऑप्शन भी है, इंडेक्स है, इक्विटी कैश है। तो आप कहाँ पे काम कर सकते हो, इक्विटी में भी कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो, स्पॉट में, या तो फ्यूचर का इंडेक्स में, फ्यूचर एफयूटी इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक में कर सकते हो, फ्यूचर करेंसी में काम कर सकते हो, या तो ऑप्शन में भी, कॉल या पुट में अगर किसी को काम करना है तो उसमें भी काम कर सकते हो। मतलब आपको जहाँ पे जो स्क्रिप्ट में एनालिसिस करना है उसमें कर सकते हो। अभी सब लोग जो यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसको बेसिक भी पता नहीं, या तो जो 2 4 5 साल से मार्केट में काम कर रहा है, हर बंदा मार्केट में कनेक्टेड है यहाँ पे अपने वेबिनार में। इसलिए मैंने क्या किया, इक्विटी मैंने सिलेक्ट कर लिया। और देखो क्या तरीका है, बहुत ईजी है। आपको जो कंपनी का नाम डालना है वो कंपनी का नाम डालो, उसका कल क्या होगा वो चीज पता चल जाएगा। से एग्जांपल, शायद एचडीएफसी बैंक सबका बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है सपोज दैट, तो मैंने एचडीएफसी बैंक यहाँ पे डाल दिया। वैसे ही कोई बोलेगा सर मुझे एसबीआई नहीं, एचडीएफसी नहीं, मुझे एसबीआई करना है, तो आप एसबीआई का नाम यहाँ पे डाल दो। कोई बोलेगा मुझे टाटा स्टील ढूंढना है तो टाटा स्टील डाल दो। कोई बोलेगा सपोज दैट मुझे अभी अदानी पोर्ट में मार्केट में क्या हो रहा है उसका हलचल देखना है, वो देखना है। तो आपको जो भी कंपनी का एनालिसिस करना है सिर्फ यहाँ पे वो कंपनी का नाम डालना है, बात खत्म। और अभी ये जो काम कर रहे हैं वो काम को एक नाम देना, मतलब आप अभी रात को बैठ के काम करेंगे और कभी भी आपको बाद में उसका यूज करना है तो वापस ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसको स्टोर करना है। एग्जाम्पल मैं अभी बैठ रहा हूँ यहाँ पे कि एक वेबिनार में हमने ये कैलकुलेशन किया है और फॉर मंडे के लिए सपोज दैट, ओके। या तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि एचडीएफसी बैंक का मैंने काम की कैलकुलेशन कर रहा हूँ फॉर मंडे, आज बैठ के मैं मंडे को कहाँ पे जाने वाला वो चीज कर रहा हूँ। तो एचडीएफसी बैंक फॉर मंडे ऐसा कर एक नाम मैंने, आपकी चॉइस का कोई भी नाम दे सकते हो, सिर्फ अभी एंड डेट। आपको ये चीज आ गई मतलब आप मार्केट में एनालिसिस करना सीख गए। आप आज बैठे 26 तारीख को और नेक्स्ट वर्किंग डेज मतलब कल छुट्टी है, 28 तारीख को मार्केट में क्या होगा, अगर ये निकालना है तो आपको एंड डेट में आज का डेट दे दो। कोई बोलेगा सर आज मार्केट बंद है, ठीक है कोई तकलीफ नहीं, जो भी लास्ट वर्किंग डेज रहेगा वहां से मार्केट में डेटा मिल जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपको 20 तारीख को मार्केट में क्या हुआ है वो निकालना है तो एंड डेट में आपको 19 तारीख डालना है वापिस। अगर आपको 25 को मार्केट में क्या हुआ वो निकालना है तो एंड डेट में 24 डालना है। अगर आपको सपोज दैट 15 तारीख को मार्केट में क्या हुआ वो निकालना है तो एंड डेट में 14 डालना है। बस इतना ही सिलेक्ट करना है, इतना ही दिमाग लगाना है। मतलब कल का अगर निकालना है तो आज का डेट डाल देना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे 26 को बैठा हूँ तो आज का डेट डाल देता हूँ और गेट डेटा कर देता हूँ। तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डेज है उस दिन मार्केट में क्या होगा वो चीज मुझे पता चलने लग जाएगी। मैंने गेट डेटा किया यहाँ पे डेटा आ चुका है आपके सामने और यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो अभी 26 तारीख मैंने डाला लेकिन आज मार्केट बंद था, तो 25 तक का डेटा सब कुछ कलेक्ट हो चुका है। उसके पीछे का पूरा मार्केट में क्या हो रहा है वो सब कुछ उन्हें किया। 1515 पे मार्केट आके रुका हुआ है कल फ्राइडे को शाम को 3:30 बजे। अभी एनालिसिस हमें क्या करना है कि 1515 के बाद मंडे को वापिस वो 1530 1540 को जाएगा कि वापिस 1490 को नीचे आ जाएगा, दोनों में से क्या होगा वो चीज निकालना है। तो वो चीज निकालना है तो उसके लिए सिर्फ एक जस्ट फेज कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा, अप और डाउन का मैंने वैल्यू दिया है। ये सब चीज मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बैठ के मंडे कैसे कैलकुलेट करना है जस्ट मैंने कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया हुआ है। 1515 का मार्केट ऑलरेडी पहुंचा है, तो मैं 1515 के बाद मार्केट में क्या होगा वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं 2 मिनट में, ठीक है। तो ये 1515 के बाद मार्केट में कल क्या होगा, तो ये देखो आ गया। ये कैसे होता है, ये बटन कब तक दबाना है, ये सब ट्रेनिंग में मैं बता दूंगा, इसी का ट्रेनिंग मुझे लेना है। तो अभी देखो 1515 अगर वापस मुझे कल मंडे को मिलता है तो मुझे बाइंग करना है 1514 से 1515.90 मतलब 16, ये रेंज में बाइंग करना है। और कल मंडे को अगर 1509 के नीचे अगर जाता है एचडीएफसी बैंक तो ही उसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, तब तक वो अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाता रहेगा। इस हिसाब से ये बहुत आसानी से समझ में आता है। फिर सवाल आता है कि सर ये ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन, देखो आज तक क्या होता है कि कहाँ पे एंड बाय करूँ कहाँ पे सेल करूँ ये सब कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन रियल मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है, क्या होता है कि जब तक आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट ऊपर भाग जाता है, तो ट्रेड ले नहीं पाते, ये सब तकलीफ होती है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसके लिए सेपरेट इंप्लीमेंटेशन का पूरा बॉक्स दे के रखा हुआ है कि भाई आपको बाइंग रेंज कैसा है, फिर टारगेट कैसे निकालना है, टॉप लॉस कैसे निकालना है। यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी ट्रेड मिलेगा तो उसका टारगेट क्या रहेगा, टॉप लॉस क्या रहेगा, एक बटन में आपको क्लिक पे मिल जाएगा। इस हिसाब से ये सब कुछ मैंने आज बैठ के मंडे का आपको निकाल के दिया। अभी देखो ये प्रोसेस आप आपके घर पे भी करेंगे तो आपका बाय पॉइंट, मेरा बाय पॉइंट, मेरा सेल पॉइंट, आपका सेल पॉइंट, सबका सेम आने वाला, इसमें 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं हो सकता, और यही सबसे बड़ी खासियत है। तो इसको हम क्या करते हैं,
जैसे नए नए लोग जुड़ेंगे, सपोज सर मैं अभी तो 10 दिन पहले ही मार्केट में स्टार्ट किया है, मुझे मार्केट का तो अभी एबीसीडी पता नहीं है, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये लेवल तो आप निकाल लेंगे शायद, लेकिन ये लेवल आपने निकाला सही है कैसे, तो हमारा ट्रेनिंग का प्रोसीजर देखो कैसे है। ये जो लेवल में निकालता हूँ तो वैसे ही, जैसे व्हाट्सअप सब लोग यूज करते हैं वैसे टेलीग्राम करके एक एप्लीकेशन रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मार्केट चालू होने से पहले देखो, हमेशा एक दिमाग में रखना कि जो कल हो चुका है, फ्राइडे को जो हो चुका है उसके बारे में अभी बोलूंगा तो उससे पैसा नहीं आएगा। लेकिन फ्राइडे को 9:15 बजे मार्केट जब चालू होने वाला है उससे पहले अगर हम बोल सकते हैं कि आज क्या करना है और वैसे ही मार्केट में अगर होगा तो हम जरूर पैसा बना सकते हैं। तो देखो 25 को मार्केट जब चालू होने वाला था 9:15 बजे, उससे पहले 8 साढ़े 8 बजे को मैंने दिया कि आज टीसीएस में क्या करना है, रिलायंस में क्या करना है, एचडीएफसी बैंक में क्या करना है। जैसे 1505 से एचडीएफसी बैंक को हमें बाय करना था और वही चीज मार्केट वहां पे जाके 1515 पे जाके खड़ा हुआ, तो कैसे करना क्या करना वो चीज मैं बताता हूँ। वैसे निफ्टी का भी बोला है कि अगर निफ्टी का अगर एनालिसिस, निफ्टी फ्यूचर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है, करंट सीरीज बना हुआ है, 24 को जून एक्सपायर होगा उसके बाद, तो 15,844 15,844 के ऊपर जब जाएगा तो निफ्टी बाय में रहने वाला है। ये मैंने 8:27 को ही बोला था। और अगर सपोज दैट 25 तारीख को अगर उससे निफ्टी को डाउन ट्रेंड में जाना रहेगा तो बोला था कि अगर 15,795 के नीचे जाएगा तो ही डाउन ट्रेंड आएगा, तब तक उसमें अप ट्रेंड ही रहेगा। ये चीज मार्केट खुलने से पहले ही बोल के रखा था सेम। और मेन चीज क्या है, ये कोई टिप्स नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया ये सब कुछ सिस्टम पे निकलता है। और एक बार ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपको भी एक दिन पहले यही लेवल निकलेगा। और ये मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं नए नए उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड, देखो क्या होता है, एक बार सीखना अलग रहता है और लाइव मार्केट में उसको इंप्लीमेंट करना अलग होता है। मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो सिस्टम मैं आपको सिखाता हूँ वही लाइव मार्केट पे भी यूज करवा के अगर दिखाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज तक लोग ट्रेनिंग में क्या बोलते हैं कि सैटरडे संडे मार्केट जब बंद होता है तब सिखा देते हैं, बाद में लाइव मार्केट में आप आपका देख लो। और कुछ पूछना भी है तो शाम को 4 बजे पूछो। अरे शाम को 4 बजे ये पूछना है तो फिर मुझे मेरी जरूरत क्या है, वो तो आपको ऑलरेडी पता रहता है कि आज क्या करना था। मेरा एक्सेलेंसी, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका यूज कब होगा कि सुबह 10 बजे अगर मार्केट में हो आप, उस टाइम पे क्या करना है। और उस टाइम पे अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है और उस टाइम पे अगर मैं अवेलेबल हूं और उस टाइम पे आपको सपोर्ट दे रहा हूं, उस टाइम पे लाइव मार्केट पे अगर हम सपोर्ट दे रहे, पूरा मेरा टीम अगर सपोर्ट दे रहा है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो भी हमने रात को ये कैलकुलेशन किया या तो मार्केट ओपन होने से पहले जो हमने ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है कि इसके ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड रहेगा और 15,795 जाएगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, लाइव मार्केट में कैसे वर्क करना है, वो चीज का भी आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है। सेम बैंक निफ्टी का भी निकाला था कि 35,132 के ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड ही रहेगा। और अगर 25 तारीख को इसमें डाउन ट्रेंड कब आएगा तो 34,944 के नीचे अगर जाता है तो समझना है कि वो डाउन ट्रेंड में आएगा। इस हिसाब से वो हमने एडवांस में बता के रखा था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या पता है कि अगर ये 25 का मैंने ट्रेंड निकाला है तो 25 का ट्रेड निकालने के लिए मैंने डेट कौन सा लिया होगा, 24 लिया होगा। तो मैं वो 2 मिनट में आपको वो भी दिखा देता हूँ शायद यही टूल पे। मैंने अलग से कुछ करना ही नहीं है, जो सिस्टम वो बताता है। जैसे बैंक निफ्टी का भी मैंने लेवल आपको बताया, ये बैंक निफ्टी का जुलाई का मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। तो देखो मैंने डेट क्या लिया, एंड डेट यहाँ पे 24/6, ओके, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का मैंने 24 जुलाई 6 24 जून ले लिया। तो देखो यहाँ पे बाय पॉइंट और सेल पॉइंट दिख रहा है, देखो कि 35,131 पॉइंट समथिंग, इसमें 32 मैंने बोला और 34,944। तो जो लेवल सिस्टम में आ रहा है वही लेवल यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे दिखेगा। सेम सब अगर कोई बैंक निफ्टी का देखना चाहता है तो बैंक निफ्टी का भी 2 मिनट में देख लो। मतलब जो लेवल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एग्जैक्टली सेम लेवल आपको मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा। आपको क्रॉस चेक करना है कि 15,844 और 15,795 एग्जैक्टली सेम लेवल मार्केट में हमें यूज करने होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रॉफिट आता है, क्या आता है, वो पूरा लाइव मार्केट पे सपोर्ट होता है। जैसे ये ट्रेड हो गया तो मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, तो 9:15 बजे खुलने के बाद हमारा ट्रेड कौन सा लिया है, क्या ट्रेड मिला है, बाय ट्रेड मिला है तो उसका टारगेट क्या है, उसके टॉप लॉस क्या है, उसका कंटिन्यूसली लाइव मार्केट पे पूरा ऑपरेट किया जाता है, उसका पूरा सपोर्ट दिया जाता है। और यहाँ पे जो भी टारगेट, जो भी टॉप लॉस, जो भी एनालिसिस में आपको भेज रहा हूँ एग्जैक्टली सेम एनालिसिस आप खुद भी वो कर सकते हो। मतलब ये कोई टिप्स नहीं है,
अगर मैंने बोला कि ये अपना टारगेट है, ये अपना टारगेट है, मतलब आपको भी वही निकालते आना चाहिए। इस लेवल का ट्रेनिंग है, मतलब एक दिन में कभी पूरा ट्रेनिंग लाइव आप में आप एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन ये ट्रेनिंग लेने का प्रोसीजर हम इस हिसाब से ले रहे हैं कि आप मार्केट पे जो भी मार्केट आएगा, अभी कल हो गया, मंडे को मार्केट में जो होने वाला है वो लाइव मार्केट पे आपको करवा के दिखाएंगे, तब आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस हिसाब से वो पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस हम कर रहे हैं। ट्रेनिंग का कंटेंट क्या क्या वो भी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ, कि जिनको मार्केट का एबीसीडी पता नहीं है, इक्विटी कैश क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, इंट्राडे क्या है, फ्यूचर पोजिशनल क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, जो भी कंसेप्ट बेसिक से लेकर वो सब कुछ, चार्ट कैसे रीड करना होता है, चार्ट का एनालिसिस कैसे होता है, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट, बार चार्ट क्या होता है, इंडिकेटर का क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में यूज कैसे करते हैं इंडिकेटर का, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो आपका ब्रोकर का सॉफ्टवेयर रहता है, जो भी ब्रोकर आपके पास जिसमें भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो डीमेट अकाउंट का बाय ऑर्डर कैसे लगाते हैं, सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर, टॉप लॉस ऑर्डर क्या रहता है, वो सब कुछ, प्रोडक्ट टाइप क्या होता है, वो चीज। या तो आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो चीज का सबका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना होता है, बाय ट्रेंड है कि सेल ट्रेंड है, एग्जैक्टली मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कैसे करना है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसे करना है, कंपनी कैसे फाइंड आउट करना है, वो चीज पूरा हम निकालते हैं। ठीक है, और जब आप ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो ये सपोर्ट पूरा ट्रेनिंग का आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सपोर्ट आपको मिलता है, कि आपको जब भी टाइम मिलेगा तब आप टाइम निकालो एनालिसिस करने के लिए, और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बाकी और कुछ एडवांस चीज है कि मार्केट में ऑल टाइम फ्रेम 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, जो भी टाइम फ्रेम में आप काम करने के लिए कंफर्टेबल हो वो कैसे काम कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा काम वर्क होता है, वो चीज आपको बताएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, अपना जो ट्रेड फंड टूल है उसका इंट्राडे का कैसे यूज करना है, पोजिशनल कैसे यूज करना है, हर चीज में यहाँ पे करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो नए लोग रहेंगे उसको डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसका हैंडल कैसे किया जाता है, वो चीज पूरा आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और करवा के भी देंगे। ट्रेनिंग का फीस कितना है, तो 10,000 रुपीज ट्रेनिंग का फीस है। अभी समझना पहली बात, तो आज तक शायद अभी जो इसके बाद मैं बोल रहा हूं वो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। क्या है कि आज तक जो भी ट्रेनिंग का फीस है 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपका लाइफ मार्केट लोग ट्रेनिंग का फीस लेते हैं, तो उनका पहले कंडीशन क्या रहता है कि पहले ट्रेनिंग का फीस दो, फिर हम ट्रेनिंग देंगे। आपको अच्छा लगा अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो आप आपका देख लो, आपका पैसा वेस्ट चला जाता है। मैं ऑलवेज विन विन सिचुएशन में बिलीव करता हूं। मैं बिलीव क्या करता हूं कि अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा लगा तो पैसा पे करो। अभी तकलीफ है, पहली बात तो क्या है कि मुझे पता है अगर मेरी फिलोसॉफी कैसी है, अगर मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जो मार्केट के बारे में मैं नॉलेज दूंगा, उसको अगर आप यूजफुल समझते हो, आपको ऐसे लगता है कि यार ये जरूर काम का है, ये मार्केट का यूज करके हम सच में पैसा बना सकते हैं, इस चीज का अगर आप पूरा ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के बाद आप अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको पे करना है। मतलब विन विन सिचुएशन हो जाएगा यहाँ पे कि मुझे देखो, मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट पे दम लगता है, मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट सच में अच्छा है, सच में वर्क होगा, सच में आप पैसा कमा सकते हो, अगर इसका मुझे गारंटी है तो मुझे आप पे विश्वास करने की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, हर बंदा एक ऑप्शन ढूंढ रहा है कि भाई कहीं से तो भी पैसा बनने का प्रॉपर तरीका समझ में आ जाए, और अगर मेरे पास पता है कि ये तरीका सच में पैसा बना सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि आपको विन विन सिचुएशन, पहले ट्रेनिंग ले लो, समझ लो, सब कुछ कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो फिर पैसा पे करना है। मतलब ये 10,000 रुपीज आपको इस हिसाब से पे करना है। कैसे करना मैं आगे बताता हूं। ट्रेनिंग कैसे चलेगा, देखो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन रोज, जैसे आज हम शाम को 7 बजे मिले 7 to 9, 28 जून से 2 जुलाई तक मार्केट भी चालू रहेगा, लाइव मार्केट में भी। और उस दिन बैठ के, जैसे मंडे को हम बैठेंगे तो मंडे को रात को मैं एनालिसिस, जैसे अभी मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का करवा के दिखाया कि मंडे को क्या होने वाला है, वैसे मंडे को रात को बैठ के मैं आपको ट्यूसडे को मार्केट में क्या होगा वो निकाल के दिखाऊंगा। ट्यूसडे को बैठ के वेडनेसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को बैठ के थर्सडे को क्या करना है, थर्सडे को बैठ के फ्राइडे को क्या करना है। एक दिन पहले एनालिसिस भी करवा के दिखाऊंगा, कैसे वर्क करना है वो चीज भी बताऊंगा। आपको हर रोज वो क्रॉस चेक करना है। मतलब जो सिस्टम आपको बता रहे वो पीछे बैक टेस्टिंग करने में मजा नहीं आता है। लाइव मार्केट में जो नई चीज हुआ है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। और सच में अगर 5 दिन परफेक्टली सिस्टम वर्क हो गया, आप खुश हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आपको पे करना है। और सिर्फ मैं बताऊंगा वो कंपनी में नहीं है,
आप जो कंपनी का नाम बोलेंगे सर ये पर्टिकुलर कंपनी में मुझे देखना है कि कल क्या होगा, तो 5 दिन तक आप देखो, उस चीज को मैं आपको पूरा करवा के दिखाऊंगा। रात को हम वो प्रोसेस करेंगे, लर्निंग प्रोसेस भी करेंगे, और वो कैसे काम करना है, कैसे वर्क होता है, एक दिन पहले वो लेवल, उस लेवल का हमें चैलेंज लेके जाना है। क्योंकि मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं कि हम उसी चीज का पैसा लेना चाहिए जो चीज आपको अच्छी लगेगी। नहीं तो क्या होता है, पैसा ले लिया, आपको उससे नुकसान होता होगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो विन विन सिचुएशन रहेगा। ट्रेनिंग क्या रहेगा, जूम पे रहेगा। जैसे अब अभी हम जूम पे कनेक्ट है, वैसे ही जूम पे कनेक्ट करके हम ट्रेनिंग लेंगे। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, ये सीखने का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद एक बार आपने 5 दिन पूरा सिस्टम सीख लिया, उसके बाद पूरा अगले मंडे से, अभी ये मंडे टू फ्राइडे का काम होने के बाद उससे अगले मंडे से पूरा 1 महीना यही ट्रेनिंग की कॉस्टिंग में, अगले पूरा 1 महीने के लिए लाइव मार्केट का सपोर्ट। मतलब आपको ये सीख लिया, उसके बाद जब आप 2 शेयर 5 शेयर 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट जितना आपके पास अमाउंट है, उस अमाउंट को रियल मार्केट में काम करना चालू करो और उस पर पैसा कमाना चालू करो। रियल काम करेंगे तब कुछ डाउट आएगा तो उस टाइम पे भी लाइव मार्केट का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस हिसाब से वो पूरा लगभग ये 5 दिन का सीखने का और 30 दिन का लाइव मार्केट का सपोर्ट, इससे 35 दिन का पूरा अपना ट्रेनिंग का प्रोसेस रहेगा। तो इस हिसाब से मंडे टू फ्राइडे हमें पहले 2 घंटा निकालना, उसके बाद आधा घंटा मोर देन सफिशिएंट। ये 5 दिन सिर्फ 2 घंटा निकालो, बाद में फिर आपको आधा घंटा मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अभी आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो क्या क्या मिलेगा, जो ट्रेड फंडर का सिस्टम मैं बोल रहा हूं, ये ट्रेनिंग के कॉस्टिंग में ही आपको 1 महीने के लिए ट्रेड फंडर सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, अलग से कोई चार्जेस नहीं। जो ट्रेनिंग आपको सिखाया जाएगा उसी में सिस्टम भी आपको यूज करने को, उसका आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। अभी तुरंत आपके दिमाग में, सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर 1 महीने के बाद क्या, और वही मेरे लिए सबसे ये चैलेंज में क्यों ले रहा हूं कि मुझे ऑलवेज बिलीव क्या करना है, अगर आप सच में पैसा बना रहे हैं तो आपको पैसा, देखो नॉर्मली आज तक मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि लोग क्या बोलते हैं, सर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पैसा देने में तकलीफ नहीं है। आज तक क्या होता है कि सर 10 जगह पे ट्रेनिंग ले लिया, 2-3 लाख रुपए तो ट्रेनिंग का चला गया, प्रॉफिट आया नहीं आया वो अलग बात है, उसमें नुकसान क्या वो अलग है। तो मैं बोलता हूं कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पे करने में किसी को तकलीफ नहीं है। तो आपको 1 महीना अगर आपने जो भी आपने ट्रेनिंग का फीस पे किया वो अगर वसूल हो गया और उसके बाद आपको और कुछ प्रॉफिट बचा है तो आपको कुछ अगर पे करना है तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। तो आफ्टर 1 मंथ बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना है, सिर्फ 2000 रुपीज आपका चार्जेस रहेगा। उसमें भी अगर 3 महीना 6 महीना अगर 1 साल का पैकेज, बड़ा पैकेज लेंगे तो 1200-1300 रुपए चार्जेस रहेगा महीने का, तो वो हो जाएगा आप जो पैकेज लेंगे उस हिसाब से। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सिस्टम पे जब भरोसा आएगा, उसमें से अगर आप 15,000 50,000 20,000 40,000 1 लाख 2 लाख जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाने के बाद पे करने में कुछ तकलीफ नहीं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो पे कर रहे हैं, तो वो विन विन सिचुएशन। मतलब देखो अभी क्या होगा कि आप तो मार्केट में क्यों आए, पैसा कमाने के लिए, मतलब आप तो पैसा कमाना चाहते हो और मैं आपको सपोर्ट क्यों करूंगा कि आप अगर पैसा कमाएंगे तभी मेरे सिस्टम कंटिन्यूस यूज करेंगे, अदरवाइज अगले महीने कोई पे नहीं करेगा। तो आज देखो क्या होता था पहले ट्रेनिंग का साइकोलॉजी, एक बार पैसा आ गया, आपने 20,000 रुपया ट्रेनिंग का दे दिया, बाद में आपने हर महीना पैसा कमाया नहीं कमाया, सामने वाले को कुछ प्रॉफिट नहीं था, तो वो आपको टाइम दे नहीं पाता था, वो सपोर्ट नहीं दे रहा था, लाइव मार्केट में तकलीफ जो आ रही थी वो सपोर्ट नहीं दे रहे थे। मैंने प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर ट्रेनिंग का पूरा टीम रेडी किया हुआ, क्यों कि आपको लाइव मार्केट में जो भी तकलीफ आएगी कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे प्रॉफिट कमाएंगे तो कंटिन्यूस मेरे साथ रहेंगे। विन विन सिचुएशन, पैसा बनेगा तो पैसा पे करना है, अदरवाइज 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं रहेगी इस हिसाब से। इसलिए मैं ऑलवेज परफॉर्म करूंगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यूसली, 2011 से आज तक कंटिन्यूसली लोग अपने साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए, इस हिसाब से वो प्रोसेस चलेगा। उसके बाद और क्या मिलेगा, तो जो भी आप ट्रेनिंग लेंगे, तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको दिखाया है, तो ये जो 5 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो अगले मंडे से आपको ये ग्रुप का जैसे पूरा एक्सेस मिलेगा कि मार्केट, क्योंकि आपको 5 दिन में पूरा सीख जाएंगे, तो उसके बाद कल क्या करना है उस चीज का 5 दिन तो मैं रात को बैठ के ही निकाल के दूंगा आपको। उसके बाद अगले मंडे से क्या करेंगे कि सुबह सुबह मैं बोलूंगा कि ये 5 कंपनी में आज क्या करना है, मेरे तरफ से मैं 5 दूंगा, आप वो 5 निकाल के देखना, आपको आ रहा है वो लेवल मैच हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं मैच हो रहा है तो टीम से कनेक्ट करके वापस क्यों, क्या एरर हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती किया, वो प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस पूरा महीना चलेगा। ये कंटिन्यूसली टेलीग्राम चैनल महीने भर मिलेगा। अभी कोई बोलेगा सर आफ्टर 1 मंथ जब मैं 2,000 रुपए पे करूंगा तो भी मुझे टेलीग्राम चैनल मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, मतलब पहली बार 10,000 पे कर इसलिए टेलीग्राम चैनल मिलेगा और अगले महीने नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। अगले महीने भी टेलीग्राम चैनल, ये जो मैसेज आना प्रोसेस ये कंटिन्यूस चलेगा। जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको ये सब कुछ टेलीग्राम का प्रोसेस अपना लर्निंग के लिए प्रोसेस है। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग हम लेंगे 5 दिन का, सपोज कोई बोलेगा सर मैं लाइव मार्केट पे बैठा हूं और वहां पे अगर मुझे सपोज मंडे टू फ्राइडे 2-3 दिन मैंने कनेक्ट किया लेकिन एक दिन में 15-20 मिनट लेट आ गया,
तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, रोज का रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी उसको सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल 1 महीने का लाइव मार्केट का सपोर्ट मैंने, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, इंट्राडे काम करने में इंटरेस्टेड हो, पोजिशनल में इंटरेस्ट हो, ऑप्शन में काम करने के लिए इंटरेस्ट हो, फ्यूचर में हो, कैश में हो, कम्युनिटी मार्केट में हो, जहां पे भी इंटरेस्टेड हो उसमें आपको ये मिलेगा। अभी देखो, जो 10,000 रुपीज पे करना है, कब पे करना है, पहले ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद तो वो ट्रेनिंग का प्रोसेस का उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहला अपना चैलेंज क्या है, ये देखो बेनिफिट क्या है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे लाइफ में। ये ट्रेनिंग लेने के बाद वापस कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ये जब ट्रेनिंग का प्रोसेस चलेगा, इसी में आप जो भी 10,000 रुपीज पे करने वाले हो, तो जो 1 महीने का लाइव मार्केट का सपोर्ट मिलेगा, उसी में आपका ट्रेनिंग का फीस अपने आप वसूल हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, इतना तो नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। तो अभी आपको ये कैसे स्टार्ट करना है, हाउ कैन यू स्टार्ट, ओके। तो रजिस्ट्रेशन करना है मंडे का ट्रेनिंग का, मंडे टू फ्राइडे जो चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3,000 रुपीज पे करना है। अभी सिर्फ 3,000 रुपीज दे के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रिमेनिंग 7,000 रुपीज पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पे करना है, तब तक पे करना नहीं है। अभी देखो क्या होगा, ये 5 दिन ट्रेनिंग ले लिया, 3,000 रुपये आपका गया। आपको अगर अच्छा लग गया तो आपके आगे के 7,000 रुपीज आप पे करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई 7,000 रुपीज पे करने वाला नहीं। तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि ये सिस्टम आपको समझने भी आना चाहिए, आपने इससे पैसा भी बनना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस अपना लाइव मार्केट का पूरा सपोर्ट चलता रहता है, इसीलिए ये प्रोसेस चलता है। और अपने आप आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 3,000 रुपीज अभी आपको पे करना है। और एक चीज, जो अभी स्पॉट ये जो सेशन अपना चला है, उससे पहले पहले जो बंदा पे करेगा उनको एक स्पॉट डिस्काउंट दूंगा। पेमेंट का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मैंने डिटेल दिया हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग से जिनको पेमेंट करना है, तो पेयू मनी का लिंक मैंने अभी देखो चार्ट बॉक्स में पेयू मनी का लिंक आया हुआ है, वहां पे क्लिक करो और आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या सो बैंकिंग जो रहेगा उससे अगर पे करना है नेट बैंक से, तो वो लिंक से पे कर सकते हो। या तो अगर आपको यूपीआई है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है, उससे अगर आप पे करना चाहते हो तो यहाँ पे ये नंबर है 9029491403। ये यूपीआई से आपको ये नंबर पे पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, यही जो नंबर आपके सामने दिख रहा है, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे कहीं पे भी इसका स्क्रीनशॉट आप भेज दो, आपका नाम लिख दो। मतलब मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का ट्रेनिंग के बैच के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अभी 3,000 रुपीज पे करना है। और जो अभी पे करेगा उनके लिए स्पॉट डिस्काउंट, ये सेशन कंप्लीट होने से पहले पहले जो पे करता है उनके लिए 20% ट्रेनिंग का फीस में डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपका ट्रेनिंग का फीस कितना हो गया, 8,000 रुपीज। मतलब अभी 3,000 रुपीज पे किया, बाद में आपको 7,000 नहीं पे करना रहेगा, सिर्फ आपको 5,000 रुपीज पे करना रहेगा। रिमेनिंग ट्रेनिंग का फीस कब पे करेंगे, 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग होने के बाद। नेक्स्ट सैटरडे संडे को आपको पूरा 5 दिन में कॉन्फिडेंस अच्छा आया, ये सिस्टम वर्क होता है, पूरा आप कंफर्म हो जाएंगे, तो फिर रिमेनिंग 5,000 रुपीज नेक्स्ट सैटरडे और संडे को आपको पे करना रहेगा। अभी आपको 7,000 रुपये 3,000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा ट्रेनिंग। देखो मतलब आपका रिस्क सिर्फ 3,000 का है, मेरा रिस्क 7,000 का है। और इसलिए हमें वो परफॉर्म विन विन सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इस हिसाब से वो पूरा प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है। कोई बोलेगा ये अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका कंटिन्यूसली 1 महीने से अगर पेमेंट आएगा, 1 महीने अगर काम किया तो कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो 2 मिनट में वो प्रॉफिट में दिखा देता हूं कि आपके पास जो कैपिटल है वो कैपिटल पे हम कितना कमा। जैसे जून महीने में अभी हमने जो ये सीरीज कंप्लीट हुआ 24 को, 1 तारीख से जब मैंने काम चालू किया होगा तो कितना प्रॉफिट आया। देखो अभी यहाँ पे जो भी फिगर मैंने लिखा हुआ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेम रहेगा और टूल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं एक फिगर भी बाय पॉइंट सेल पॉइंट जो मार्केट में आया हुआ है वही मैं लिखूंगा, इसमें मैं 1 रुपया भी कम ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो 85,000 रुपीज हमने यहाँ पे कमाया, लगभग 40% तक हमें रिटर्न मिला हुआ है। 42-45% रिटर्न यहाँ पे निफ्टी में मिला हुआ है इंट्राडे में, सही है। उसके बाद अगर सपोज दैट कोई और रिलायंस का देखना चाहता है, सब जैसे ये 2 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, हमारे पास 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है। तो अगर कोई इक्विटी कैश में काम कर रहा है सपोज दैट, तो पूरा महीना अगर सपोज 20,000 20,000 रुपीज अगर मार्केट में लेके मैं मार्केट में काम करूँ तो यहाँ पे तो 100% रिटर्न आ रहा है। 20,000 रुपए है, आपके पास 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए तो 20,000 रुपए पे अगर 50 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो 10,000 पे 25 क्वांटिटी से ट्रेड कर लेंगे तो 10 पे 10 आएगा, 10 पे 5 आएगा, 7 आएगा, तो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। इसका एश्योरेंस गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। वैसे कोई टीसीएस में देखना चाहता है तो टीसीएस का परफॉर्मेंस कितना हुआ है हमारा, ये देख लो कि 20,000 पे 20,000, यहाँ पे तो 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट आ चुका है। इस हिसाब से ये पूरा हमारा रिटर्न चलता है। वापिस अगर कोई रिलायंस में देखना चाहते हैं, पिछले महीने का रिलायंस में कितना आया था, तो ये चल रहा है सपोज दैट वहां पे
बैंक निफ्टी कोई देखना चाहता है, बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ कि 2 लाख पे 1,23,000 रुपये बैंक निफ्टी में प्रॉफिट आया हुआ है। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रॉफिट आता है। तो ये नॉर्मल चीज है, ये हमेशा आएगा और हर महीने आएगा। 2011 से आज तक ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें प्रॉफिट नहीं आया, निगेटिव रिटर्न आएगा ही नहीं। हाँ, रिटर्न थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 50%, 60%, 40%, मिनिमम टू मिनिमम 30 to 40% रिटर्न कहीं नहीं गया। इंट्राडे अगर पोजिशन, इंट्राडे पोजिशन जो भी आप काम करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो। अभी किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, या तो डायरेक्टली जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक पे आप पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे, या तो ये यूपीआई के नंबर पे करेंगे। किसी को कुछ डाउट होगा तो बात करो, या तो चैट के बॉक्स में मैसेज डालो तो मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। डिस्काउंट की जो बात बोला है कि जो अभी ये सेशन कंप्लीट होने से पहले पहले जो पेमेंट करेंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा, और पेमेंट करने के बाद आपको टेलीग्राम पे उसका या तो व्हाट्सएप पे मुझे ये मैसेज भेज देना है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, यही नंबर पे। ओके, बोलिए सर, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप। हेलो, बोलिए सर। हेलो, हेलो, बोलिए सर, आ रहा है आपका आवाज, बोलिए। मेरा आ रहा है आवाज? आ रहा है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि 1 महीने तक का आपने पूरा कर दिया ट्रेनिंग, करेक्ट। तो इसके बाद ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये थ्रू आउट लाइफ टाइम रहेगा क्या? ये लाइफ टाइम रहेगा, सिर्फ उसका आपका रिन्यूअल चार्जेस देता रहना पड़ेगा आपको 2,000 रुपए, या तो आप साल का लेंगे तो 1200-1500 महीने का आता है, 1200-1300 रुपए महीने का आता है। 1200 रुपीज एवरी मंथ हाँ, 1200 रुपए रिन्यूअल चार्जेस। रिन्यूअल चार्जेस, मतलब 2,000 रुपए है, एक महीने के हिसाब से करेंगे तो 2,000 रुपए लगेगा, लेकिन साल का पैकेज लेंगे तो बड़ा डिस्काउंट मिलता है, तो उसको 1200-1300 महीने का पड़ता है फिर उनको। ये अदर देन दिस 10,000 ये 10,000 के सिवाय हर महीने 1,200 रुपये देने होंगे। करेक्ट। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। मतलब ये पहले महीना में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि ये सिस्टम वर्क होता है, और जो हैप्पी रहेगा वही बंदा पे करेगा, तो पे ही नहीं करेगा ना वो। अच्छा, और ये 1 महीने के बाद अगर ट्रेनिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अभी सर्कमस्टेंसेस कुछ बीमारी के चल रहे हैं, तो ये आपका हर महीने होता है स्टार्टिंग ऐसे? देखो, नेक्स्ट शेड्यूल अगर किसी को जानना है तो ये जो नंबर आपके सामने दिखा हुआ है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, तो आपको नेक्स्ट शेड्यूल मिल जाएगा। अभी तो ये schedule। जी 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 जी, क्योंकि अभी थोड़े हम बीमार चल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा है आपका अप्रोच, एंड आई विल ज्वाइन इन फ्यूचर, बट इसलिए मैंने पूछा है। जरूर, ये नंबर आप सेव कर लो, यहाँ पे कॉल कर लेना तो आपको बता देंगे। एंड ये मुझे कहाँ 982 ये कहाँ टेलीग्राम पे मिलेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे भी मिलेगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा। जो चैट बॉक्स में मैसेज आया हुआ नंबर आया 9820, उस पर कॉल करेंगे तो भी चलेगा, या तो यहाँ पे जो मैंने यूपीआई का नंबर दिया, दोनों पे से कोई भी नंबर पे कॉल कर लो। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट, जिन्होंने पेमेंट किया हुआ है तो स्क्रीनशॉट भेजो, मतलब उनका रिप्लाई आ जाएगा वहां पे तुरंत आपको। बोलिए सर। दिनेश जी, एक उसमें आपने दे रखा था लाइफ मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप। हाँ, वही तो हर साल अब 18,000 करीब पे करना पड़ेगा। हाँ, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप का क्या मीनिंग है कि एक बार आपने ट्रेनिंग लिया, देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपको हर महीना पे करना है, मतलब क्या, कब तक कि देखो एक्चुअली ये प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का कॉस्टिंग 1 लाख रुपए है, ओके, लेकिन तुरंत 1 लाख रुपए कोई दे नहीं सकता। तो मैंने क्या किया कि इसको अभी नॉर्मली पहले सीख लेते, समझ लो पैसा अगर आएगा तो पे कर दो। सपोज किसी ने 5 लाख रुपए कमा दिया तो 1 लाख रुपए दे दो, बाद में आपको हर महीना हर साल पे करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, लाइफ टाइम मेंबरशिप मतलब क्या है कि आपने एक बार ये ट्रेनिंग लिया तो उसके बाद जितनी बार भी नेक्स्ट सेशन मेरा होगा तो कोई भी सेशन वापस आप बैठ सकते हो, जब तक आपको समझ में नहीं आता। मतलब ये 5 दिन बैठ गए, आपको लगा कि चलो अच्छा है, समझ में आया है, लेकिन मुझे वापस एक बार बैठना है, ओके, तो आप 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल कभी भी वापस बैठ सकते हो, उसके लिए वापस पे करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको।
नहीं, और दूसरा ये है कि जैसे आपने 10,000 और डिस्काउंट के बाद 8,000 आ रहा है और 3,000 अभी देना है, 5,000 ये 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद देना है। आपने कहा ना जब ट्रेन, तो ये 5 दिन में कैसे पता लग जाएगा कि रिटर्न जो होगा, क्योंकि 5 दिन तो एक बहुत छोटा पीरियड है। देखो सर तो वही उसमें है, कैसे, उसमें हाँ, क्या होगा कि देखो सब 40 लोगों का अपना ट्रेनिंग का बैच रहने वाला, ठीक है। तो 40 लोग 40 जगह पे कैलकुलेशन करेंगे, 40 लोगों का अलग अलग कंपनी रहेगा, सबका परफॉर्मेंस देखेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, तो आपको उतना तो समझ में आ जाएगा ना कि आज रात को, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था, देखो ये निफ्टी का मैंने दिया था एक लेवल कि भाई 15,844 के ऊपर बाय रहेगा और 795 जब तक जाता नहीं तब तक बाय रहेगा। ऐसा लेवल में निकाल के दिखाऊंगा, एक दो नहीं, जितने भी लोग आप बोलेंगे उसमें से हर स्लिप का निकालेंगे, तो हर जगह पर अगर सिस्टम बराबर जा रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना सर। ठीक है। ऐसा ये बात रहेगी। नहीं, तो जो आपने रेंज दिया है इसका मतलब नेक्स्ट डे के लिए वो मैक्सिमम उतने तक जाएगा और मिनिमम उतने तक जाएगा, ये नहीं रेंज हुआ ना? नहीं नहीं तो नहीं, वो रेंज नहीं हुआ, ये हुआ ऐसा कि इसके ऊपर अगर जाएगा, सही है, 15,844 के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाना चालू, अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, और ये 795 के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। ऐसा उसका रेंज है। फिर वो कहां तक जाएगा, टारगेट वगैरह वो स्टूल पे दिया हुआ है बाद में। नहीं, जैसे मानो हम कोई शेयर देखें, जैसे आपने एचडीएफसी बैंक दिया है, Correct. मानो एचडीएफसी बैंक हमें खरीदना है या बेचना है, तो अब लिमिट क्या रहेगी? जैसे आपने दिया वो 1505 रहेगा। हाँ मतलब क्या है, 1505 के बाद अगर एचडीएफसी बैंक मिल रहा है तो और बढ़ने वाला है। यहाँ पे देखो, पहले अगर आपको खरीदना है या तो बेचना है तो कैसे पता चलता है आपको कि भाई मार्केट पहले ऊपर बढ़ेगा कि गिरेगा, ये तो पता कर लो पहले। तो 1505 के ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट बढ़ने वाला है तो खरीदना चालू करो पहले, ठीक है। फिर कहाँ पे बुक करना है, टारगेट क्या है, वो सिस्टम में पता चलता है। तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी ये 5 दिन वाली, उसमें मानो हमें कैश में इंटरेस्टेड है, बाकी में इंटरेस्टेड नहीं है, ना बराबर। ऑप्शन में ना इंट्राडे में, तो आपकी ट्रेनिंग तो एक कंबाइन होगी पांचों जनों 5 दिन की, सबकी या रहेगी। अलग अलग होगी? नहीं नहीं सर, क्या होता है कि सिस्टम में जनरल सिस्टम सिखाता हूं, फिर आपको फ्यूचर में यूज करना है या तो ऑप्शन में यूज करना है या तो कैश में यूज करना है, हर जगह पे यूज कर सकते हो उसको। अच्छा, और एक चीज और है, मानो हमने दे दिए 8,000 दे दिए आपको, ट्रेनिंग ले ली, 1 महीने तक का तो फ्री आपका टेलीग्राम और वो सिस्टम, उसके बाद मानो हमें 2 महीने नहीं करना है या कहीं बाहर जाना है, Correct. तो 2 महीने के बाद मानो हमने 1 साल का दे दिया आपको, Correct. तो 1 साल में हमने 2 महीने हमें मानो नहीं रहना है, तो क्या 2 साल Extension 2 मिल महीने जाएगा। नहीं, 2 महीने extension कट जाएंगे, वो आगे 2 महीने बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा आगे। ठीक, ठीक है। ओके, इवन इसका दो मतलब ये सपोज मान के चले हैं 18,000 प्लस 8,000, 26,000 लगेंगे 1 साल के करीब करीब। ये पहले साल के बाद, अगली बार तो ये नहीं लगेगा ना चार्जेस अपना नहीं, इनिशियल, अगली बार में ये नहीं लगेगा, पर 18,000 तो लगेंगे। 16,500 लगते हैं। अच्छा, 16,500। हाँ नहीं, पर अगर रिटर्न मिल रहा है, मतलब उससे कई मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है देने वही में। सर, टारगेट वही है मेरा सर, अगर प्रॉफिट आ रहा है ना तो बंदा खुशी खुशी देता है। ओके, और ये मैंने क्यों रखा है कि देखो इनिशियली मैं डायरेक्टली 20-25-50,000 नहीं बोला, क्योंकि आप पहले नॉर्मली चेक कर लो, आपका बड़ा अमाउंट मत अटकाओ। ओके, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई ये सिस्टम सच में चलता है। तो फिर उसमें भी मैंने क्या किया कि पूरा साल का भी मत दो भाई, जिसको 2-2 देना है तो 2-2 देते चलो, या तो फिर 3-4 महीना 2-2 हज़ार रुपए देंगे, 6 महीना काम करेंगे, 6 महीना अगर सिस्टम सच में आपको रिटर्न दे रहा है तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, फिर आप साल में जाओगे। और ये आपकी एकेडमी नासिक में है? नासिक में है सर, करेक्ट। अच्छा, ठीक है। ओके, तो अभी जो आपने ये भेजे मैसेजेस भेजे, क्या ये कहाँ से लिए, नंबर्स कहाँ से लिए आपने ये? सर ये तो मैंने कोई नंबर नहीं लिए हुए, मेरा जो कैंपेन चल रहा है शायद आपने वहां पे नंबर डाला होगा अपने एकेडमी के लिंक पे क्लिक करके, तो आपको ये मैसेज आया। नहीं, मेरे पास तो मैसेज आया था अभी करीब 5 बजे आया। मैसेज आया होगा, लेकिन क्या हो रहा है कि जो फेसबुक वगैरह रहता है ना, वहाँ पे कैंपेन चला होगा तो वहाँ पे आपका नंबर गया होगा, तो वहां से हमारे पास वो मैसेज आते हैं कि भाई आप लोग इंटरेस्ट हो, उस पर मैसेज गया होगा। ठीक, ठीक है। ठीक है, बोलिए सर, नेक्स्ट। ओके, जो पेमेंट कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे मैसेज भेज देना है सिर्फ। हेलो, बोलिए सर।
हेलो। ओके, बोलिए सर। हाँ, मैंने वो सेव कर रखा है आपका नंबर। एक आफ्टर 1 मंथ वो शेड्यूल तो मिलेगा ना, कब है ट्रेनिंग का? मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। जी जी ठीक, थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू सर। विवेक सर क्या बोल रहे हैं? नासिक ऑफ एड सर, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। विवेक देशमुख। नासिक का एड्रेस कैसा, ऑफिस एड्रेस? ओके, ऑफिस एड्रेस है नासिक रोड में सर, मुक्तिधाम के बाजू में ही है, स्टेशन के नजदीक ही है। ये नंबर पे कॉल कर लेंगे तो एड्रेस भी मिल जाएगा। आप नासिक से हो क्या? हाँ सर, नासिक से हूँ, इससे ओके, जरूर। ओके, जो पेमेंट करेंगे तो फटाफट स्क्रीनशॉट भेजना है। 2-3 पेमेंट रिसीव हुए, उनका मैसेज भी हम यहाँ पे भेज रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जिन्होंने पेमेंट किया उनका वेलकम। दिनेश जी, ये जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो अकाउंट नंबर या कुछ है आपका, कोई हाँ, डिटेल? वो भी है ना सर, वो चाहिए या तो वो लिंक पे क्लिक करो तो आपका डायरेक्ट बैंक अपने अकाउंट में ही जाता है मेरा। आप नेट बैंकिंग से कैसे करो आप पेमेंट? नहीं, कार्ड से अगर मानो करते हैं, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से अगर करते हैं, तो नेट बैंकिंग से आपका अकाउंट नंबर और आईएफसीआई कोड हो तो सीधे चला जाएगा। वो तो चला जाएगा, वो तो कर सकते हो। या तो ये जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक पे करो। तो आपको वो अकाउंट नंबर चाहिए क्या? हाँ, नहीं, अकाउंट नंबर चाहिएगा, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर एंड आईएफसीआई कोड। एक मिनट, आपका नंबर बताओ। एक मिनट, मेरा नंबर है, एक मोबाइल मिनट, नंबर है। जस्ट हाँ, मिनट। आपका बैंक कौन सा सर? मेरा एचडीएफसी बैंक। HDFC, चलो ठीक है। तो वो मैं भेज देता हूँ आपको, मतलब आपको आसान रहेगा। मैं करीब 40 साल से कर रहा हूँ। ओके, और पर क्या है, वैसे कमाया है, कोई लॉस नहीं हुआ। कुछ शेयर्स तो होते हैं जो लॉस वाले, बराबर। पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। देख के ट्रेंड देख के 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, बेच देते हैं या खरीद लेते हैं जो अच्छा देख के। पर अभी तक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल उतनी डिटेल में ये मालूम है कंपनी डेट फ्री है, प्रोडक्ट क्या है, वो सारा देख के करते हैं। करेक्ट। मतलब 5-5 गुना भी। अभी जो जिस समय ये कोविड शुरू हुआ लास्ट फरवरी मार्च में, लोग बाग बेच रहे थे, करेक्ट, पैनिक सेलिंग हो रही थी, हम खरीद खरीद रहे रहे थे। थे, सही बात है। और वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गए। मानो जैसे आज ये खरीदा, अडानी का ये खरीदा, ट्रांसमिशन खरीद लिया, अडानी का गैस खरीद लिया, हाँ, तो नुकसान नहीं हुआ। पर अभी तक एनालिसिस नहीं हो पाती है हाँ। और डिटेल में नहीं जा पाते हैं कि इसको खरीदना चाहिए अभी। कन्विक्शन नहीं रहता है, कन्विक्शन नहीं मिलता है हमें वो। तो वो ठीक है, कमाया और उस हिसाब से ट्रेनिंग में भी, और अच्छा है, ट्रेनिंग तो लेते रहते हैं बीच में जूम की। पर मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों ले रहे हैं शेयर। करेक्ट। अब अडानी ग्रीन है, अडानी ग्रीन 70 रुपए में लिया, आज 1200-1300 का है। सही बात है। तो नुकसान नहीं है, पर फिर भी हमें ये तो मालूम होना चाहिए। अडानी ग्रीन का प्रोडक्ट मालूम है, सोलर का कर रहा है और अच्छा और होगा। अभी तो और ट्राई अप कर रहा है, अब अंबानी भी आ गया उसमें। बराबर। पर ये तो मालूम होना चाहिए ना कि इसकी क्या लिमिट रहेगी। आज 1200-1300 में बेचें नहीं बेचें, तो वो कोई ना कोई, जैसे आज आईसीआईसीआई में मेरा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है, एंजल में है, पर कोई वो डायरेक्ट कोई ना, उनको इतनी नॉलेज है, उनमें भी यंग आ जाते हैं जो उनके आ रहे हैं, आरएम्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो ये आपके यहाँ से कैसे पता लगेगा कि ये इसकी क्या लिमिट रहेगी, ये शेयर को बेचना चाहिए या रखना चाहिए? वो कैसे पता लगेगा आपके सॉफ्टवेयर में? वो तो डेली बेसिस पर हम एनालिसिस करते सर। जैसे सपोज दैट अभी आईसीआईसीआई बैंक था, या तो टाटा मोटर, देखो 70-75 से बाइंग किया। मतलब जो नया कंपनी तो ठीक है, वो तो सस्ते में मिल जाता है, लेकिन बड़ा कंपनी भी जब गिरता है तो उसमें भी कब खरीदना है वो पॉइंट भी हमें पता चलता है, और कब तक रखना है वो पॉइंट भी पता चल जाता है। वो पूरा पोजिशनल यूज करना पड़ेगा हमें। नंबर बताओ सर आपका। मेरा है 978 978 461 461 89 8915। 15। हाँ, 978 461 8915। हाँ।
देखो सर बैंक डिटेल्स आया है, SBI, HDFC और ICICI तीनों बैंक भेजी है, तो आप HDFC में ट्रांसफर कर दो आप। ठीक है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। ओके, टेक्स्ट मैसेज भेजा है। अच्छा, टेक्स्ट मैसेज। ओके नेक्स्ट। और किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो सर, बोलिए। रिंकू कुमार करके सर, वो जो सिटी एकेडमी का ए कॉमन है, सिटी ए जो A यूज करे, AA मत यूज करो, सिटी एकेडमी ACADEMI डालो। रिंकू कुमार। मंडे से फ्राइडे शाम को तो कुछ नहीं है अपना, 7 बजे से 9 बजे तक है, 5 दिन। ठीक है, करते हैं अटेंड। अच्छा है, कहीं जाना था। अशोक सर आपने मैसेज नंबर भेजा है, आप बात करना चाहते हो तो बोल सकते हो यहाँ पे। अशोक बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बोलिए सर। सर, मैंने आपका ये वेबिनार बहुत लेट अटेंड किया और बीच में मेरे 2-3 फोन कॉल भी आ गए, तो मैं समझ नहीं पाया। जरा अगर 1-8 मिनट में आप मेरे को ब्रीफ में समझा देंगे तो मैं तो इसको। क्या है कि ट्रेड फाइंडर करके अपना एक सिस्टम है, ठीक है, इसका यूज करना है। उसका ट्रेनिंग 10,000 रुपीज चार्जेस है, लेकिन वो अभी पूरा 10,000 ना पे करते हुए सिर्फ रजिस्ट्रेशन 3,000 से करना है। 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग मिलेगा 7 to 9 शाम को, ठीक है, जूम पे। तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ट्रेनिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे। जो अभी स्पॉट अभी जो पेमेंट करेगा उनको डिस्काउंट भी मिलता है 20%, मतलब वो अभी 3,000 रुपीज और 5 दिन के बाद 5,000 रुपीज पे करना रहेगा, ठीक है। सिस्टम का एक्यूरेसी क्या है तो 90%, लगभग 85 to 90% एक्यूरेसी अपना सिस्टम का। और ये सिस्टम आप फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी, कैश, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब जगह पे यूज कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो। बराबर। ऐसा तो इंट्राडे जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, अप्रोक्सीमेट क्या प्रॉफिट कर सकते हो? देखो सर, जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा अपना तो उस पर अप्रोक्सीमेट 40 to 50% रिटर्न हम निकाल सकते हैं इंट्राडे में, महीने का। महीने में जो भी कैपिटल है अपने पास, 50,000, लाख, 2 लाख जो भी रहेगा, उस पर 40 से 50% रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से। और आपका ये जो चार्ज है ये ट्रेनिंग चार्ज है, उसके बाद ये ट्रेनिंग चार्जेस रहेगा। ये सिस्टम, ये ट्रेनिंग चार्जेस में ही पूरा सिस्टम आपको 1 महीने के लिए यूज करने को मिलेगा। सिस्टम के लिए अलग से पे करना नहीं है। अगर 1 महीने में आपको बहुत अच्छा सिस्टम लगता है, हर चीज आपको कॉन्फिडेंस है, ये सिस्टम वर्क हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो अगले महीने से सिस्टम के लिए सिर्फ 2,000 रुपीज चार्जेस रहेगा आपका। 2,000 रुपये आपको पे करना रहेगा पर मंथ के हिसाब से। जो भी सर्विस पहले 8,000 में मिल रही है वो सब कुछ सर्विस आपको 2,000 रुपये में ही मिलेगी, कंटिन्यूस मिलेगी। वो जो ये ट्रेनिंग आप अभी ले रहे हो, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलता है एकेडमी का। मतलब क्या होता है, वो ट्रेनिंग आपको वापस अटेंड करना है कभी भी, तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको वापस वो ट्रेनिंग एक बार बैठना है, तो उसके लिए वापस अलग से पे करने की जरूरत नहीं रहती है आपको। ऐसा 8,000 पे जो है लाइफ टाइम ट्रेनिंग का, कभी भी अगर वापस अटेंड करना हो। करेक्ट। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, कभी भी वापस अटेंड, कितनी बार भी बैठ सकते, उसका भी लिमिट नहीं कि 5 बार, 2 बार, ऐसा कुछ नहीं है आपको। देखो सर, बंदा कब तक अटेंड करेगा जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं होता। एक बार वो समझ में आ गया तो किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं, तो जब तक समझ में आए तब तक बैठ जाओ, कोई तकलीफ नहीं। तो मैं इंट्राडे कर ही रहा हूँ, इंट्राडे में एवरेज जैसे आपने बताया वो मार्जिन में ऐसे भी कर ही रहा हूँ। मान लीजिए मेरा अभी एवरेज है, मैंने लाख का इन्वेस्ट कर रखा है। करेक्ट। हमारा मंथली प्रॉफिट एवरेज 50,000 से क्रॉस हो जाता है। ओके। अपना लिमिटेड क्वांटिटी में लेवरेज करता है। कोई भी शेयर जो है
पूरी लिमिट अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो मार्केट अप या डाउन होता है तो मैं उसमें मूव नहीं कर सकता। ओके इसलिए मेरी जितनी लिमिट है मैं उसके 50% को यूज करता हूँ और जैसे मार्केट अप हो रहा है या डाउन हो रहा है उसके हिसाब से ट्रेड मैं चाहे दिन में 5 दफा ट्रेड करना पड़े मैं ट्रेड करता रहता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो चलेगा वो, तो आपको अगर आप इंटरडे काम करो तो आपको और मजा आएगा सर, इसमें बहुत मजा आएगा आपको समझ में। ठीक है, इसमें आपका कोई मतलब अभी जैसे आज ही अगर कोई पूरा पेमेंट होता है तो उसके लिए क्या है क्या सर? आपका जैसे स्पॉट डिस्काउंट के लिए आज ही अगर कोई फुल पेमेंट करे तो उसके लिए क्या है? फुल पेमेंट करेंगे हाँ, तो ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन करेंगे तो 500 रुपये और कम कर देंगे सर, और क्या करेंगे। आपने कहा कि मेरा 7,000 का रिस्क रहता है, अभी तो आपका कोई रिस्क नहीं, अभी हमारा ही रिस्क रहेगा, इसमें डिस्काउंट अच्छा होना चाहिए। नहीं हम आपके सिस्टम पे देखो फेस सर, करें। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि मेरी तरफ से मैं बोलूँ तो मेरा कुछ रिस्क ही नहीं है। आप 3,000 भी देंगे ना तो भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 5 दिन के बाद बाकी का 5,000 आएगा तो भी आप देंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि आपको क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मेरे लिए क्या है कि 5 दिन लेट आने वाला है पैसा, इतनी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो रिस्क तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, पैसा बनेगा, सबका बनेगा, सब लोग खुश रहेंगे, इसलिए कुछ नहीं है। तो आप अभी 3,000 रुपये दो, बाकी का अगले सैटरडे संडे दो, ऐसा करो, ठीक है। तो या तो अभी पूरा दे रहे हो तो आप 7,500 दे सकते हो, 7,500 ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ओके, हेलो। हाँ सर बोलिए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी हमने 3,000। हाँ सर आ रही है आपका आवाज, बोलिए। अच्छा जी, और 5,000 रुपये हमने देना है नेक्स्ट सैटरडे संडे। इन बिटवीन जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग में क्या होगा, हमें कोई पेपर ट्रेड करवाओगे या क्या करवाओगे? सो दैट क्या करेंगे, पहले 2 दिन शायद मुझे पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए लग जाएंगे। बाद में अगर आपका डीमेट अकाउंट ऑलरेडी है तो पेपर ट्रेड नहीं, आप डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हो। फंड कितना है क्या वो डिस्कस करेंगे हर किसी के पास, तो प्रॉपर ट्रेडिंग करो। या तो जिनके पास अकाउंट ओपन नहीं है, एकदम शुरू में है, उनके लिए क्या करेंगे कि भाई आज आपको जो इंटरेस्ट है 4-5 कंपनी उसका ट्रेड निकालेंगे और कर ऑब्जर्व करो कैसे करता है। हमने सच में 1 दिन पहले पता है और सच में वही मोमेंट हुआ कि नहीं हुआ कि कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, उसका पहले हम बात करेंगे। हाँ ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, कब जाएगा, और वैसे ही हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंस आपका, फिर उसको आप पेपर ट्रेडिंग बोल सकते हो। या तो हम बोलते हैं कि इसको क्या है कि 1 दिन पहले हम डिसीजन लेते हैं कि भाई मार्केट में कल का ट्रेंड क्या रहेगा, वही होता है। तो 5 दिन आप सही हो रहे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस चीज का, ऐसा। और खुद का अगर डीमेट अकाउंट है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो वेडनेसडे के बाद ट्रेड करना चालू करेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ पहले 2 दिन मत करो, मंडे और ट्यूसडे में, वेडनेसडे से कर सकते हो ट्रेडिंग। ओके, एक और बात थी कि ये जो 2,000 रुपीज है ये कब हमने पे करना स्टार्ट करना है, कि ये जब हो जाएगा उसके महीने के बाद करना हमने पे? देखो अभी ये 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 3 या 4 तारीख के बाद आपका अगला महीना, मतलब अगले मंडे से महीना चालू होगा 5 जुलाई से, ठीक है। तो 5 जुलाई से तो 5 अगस्त तक आपका कोई चार्जेस नहीं। 5 अगस्त के बाद आपको पे करना रहेगा 2,000 रुपीज, मतलब 1 महीना कंप्लीट होने के बाद? करेक्ट 1 महीना कंप्लीट होने के बाद। ओके सर, ये अगर मैं फुल पेमेंट करनी है तो कल मॉर्निंग में पे कर सकता हूँ? अभी मैं बाहर हूँ, उसको एडजस्टमेंट करना है, कल मॉर्निंग पे कर सकता हूँ? आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। फुल नंबर बताइए। 85670 50 और मेरे को लिंक भेज देना मेरे मोबाइल पे, फिर उसके 85670505005 बराबर है? यस। नाम बताइए सर आपका। जितेंद्र कश्यप। कश्यप सर, जितेंद्र सर ना? या जितेंद्र, JATINDER। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया है लिंक वगैरह सब। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। तो ये इसमें कैश मार्केट में अगर इंट्राडे कैश मार्केट में तो एक ही दिन में होता है स्क्वायर, परफेक्ट, तो उसमें भी कर सकते हैं ना? हाँ सर, उसमें भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं हम। कैश मार्केट में नहीं, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कैश मार्केट में। नॉर्मल कैश मार्केट में इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इंट्राडे पे शॉर्ट सेल होता है? इंट्राडे में भी 1 दिन के लिए होता है। नहीं तो लॉन्ग ही करना पड़ता है ना, बाई कर सकते हैं ना? नहीं, उसमें कैसे शॉर्ट करेंगे? इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सपोज 10 बजे बेचेंगे,
3 बजे से पहले हाँ। पहले माल खरीद सकते हो, तो ये कर सकते हैं इंट्राडे में। अच्छा, मतलब मुझे रिलायंस का कैश में करना है कि समझो खाली 20 शेयर लिया तो 20 शेयर में शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लॉन्ग भी कर सकता हूँ। करेक्ट, कर सकते हैं आप, इंट्राडे के लिए कर सकते हो, ओके ओके, इंट्राडे में पॉसिबल है वो चीज़। वो तो ट्रेनिंग में पूछ लूंगा मैं डिटेल्स में जरूर कैसे सर, कर। जरूर, वो कैसे करना वो तो मैं बताऊंगा ही, कैसे कर, मतलब वो ऑर्डर कैसे लगाना है वो भी बताएंगे उसका। ओके, थैंक यू। हाँ सर बोलिए, नेक्स्ट। जो जो पेमेंट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आ रहा है तो तुरंत उनको रिप्लाई भी आ रहा है, तो वो फटाफट स्क्रीनशॉट भेजना भूलना मत। नहीं, और जो बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं उसका भी स्क्रीनशॉट भेजना हाँ है व्हाट्सएप पर। हाँ उसका भी भेज दो ना सर, मतलब फटाफट अपडेट हो जाएगा ना आपको। तो व्हाट्सएप पे भेज देना आपका, हाँ ये जो व्हाट्सएप, 90299491। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करना है, वो नंबर भी शेयर कर देना। सेम नंबर सर, जो आपका पेमेंट का नंबर दिया हुआ है ना सामने, वही नंबर पे सर, पेमेंट पे वही पे करो और शेयर भी उसी पे कर दो। मैंने लिंक के लिए भेजा था ना, लिंक भेज दो मेरे को। हाँ लिंक आपको मिला ना लिंक? लिंक मिल गया सर। लिंक मिला ना, तो वहाँ पे जो नंबर आएगा उस पे भी भेजेंगे तो भी चलेगा, या तो ये सामने नंबर दिखा है 90 वाला, उस पे करेंगे तो भी। लिंक नहीं मिला अभी। नंबर बताइए आप, आपको चार्ट बॉक्स में लिंक है ना सर? हाँ जी, आपने अभी आप मीटिंग में कनेक्टेड हो ना, तो यहाँ हाँ जी, पे हाँ जी, देखो हाँ जी। चार्टिंग में लिंक दिया हुआ है। प्रकाश सर जरा लिंक पाठवाओ, परत लिंक भेज दो। आपको फुल पेमेंट का लिंक चाहिए क्या? हाँ हाँ, फुल पेमेंट का लिंक। 3000 की फुल पेमेंट। हाँ दूसरा नहीं, उसमें मैसेज में आएगा लिंक। मैसेज में आएगा, या तो अभी जो मीटिंग चला ना उसके चार्ट पे देखो, ये यहाँ पे बिटले का लिंक दिया हुआ है, देखो। नहीं सर, मैसेज में भेज देना ना लिंक, मैसेज ओके कर ओके, देना। नंबर बताओ। 856705050। एक मिनट। अभी हाँ तो वो बताया ना आपने, हाँ जी, हाँ जी। 8567। प्रकाश सर यांच्यावर प्रकाश सर इनको मैसेज भेजो लिंक, सर आपको मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें इसी नंबर पे जहाँ से मैसेज आएगा इसी पे वो स्क्रीनशॉट भेजना है। वहाँ पे भेज देंगे तो भी चलेगा, या ये नंबर पे भेजेंगे तो भी चलेगा। आप अपने ऑफिस के ही नंबर है, कोई तकलीफ नहीं, कहीं पे भी भेज दो एग्जाम पे। 249 वाला है जो। हाँ ये 9029 वाले पे भेज देंगे तो भी चलेगा, व्हाट्सएप पे। थैंक यू। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज चेक करो सर, टेक्स्ट मैसेज। अभी नहीं आया सर। नहीं आया अभी भी? नहीं आया क्या? नहीं, अभी नहीं आया। व्हाट्सएप पे भेजो सर। चलो हाँ सर, नंबर सर नंबर टेलीग्राम पे भेजा देखो आपको सर। प्रकाश जी आपको नंबर टेलीग्राम पे आ गया है, 8567050505। ओके वो टेलीग्राम पे नंबर चेक करो आप, उसी पे भेज दो। ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट प्लीज। हितेंद्र शर्मा, प्लीज सेंड ऑन व्हाट्सएप, आई सेंड स्क्रीनशॉट। शर्मा सर क्या बोल रहे हैं आप कि स्क्रीनशॉट भेजा है आपको, तो वो रिप्लाई शायद मैंने कर दिया है आपको। ठीक है सर। रिप्लाई किया हुआ है, वो पेयू मनी से किया ना आपने? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैंने डेबिट कार्ड से किया है। परफेक्ट, डेबिट कार्ड से किया हुआ है ना आपका? हाँ यही जी। नंबर है ना, 9909111128? नहीं सर, मेरा नंबर है 9872980711। तो आप स्क्रीनशॉट भेजो ना सर, जो पेमेंट किया होगा ना आपने उसका हाँ जी, मैंने स्क्रीनशॉट पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर ओके, दिया तो उसका स्क्रीनशॉट ना, ये जो नंबर है ना मेरा 9029 वाला, उस पे भेज दो ना उसका स्क्रीनशॉट। सर आप व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर दो, मैं भेज देता हूँ ना। ओके ओके, आपको हाई करूँ क्या? ओके, आपका Right. नंबर नहीं लेकिन मेरे पास ना सर। मैंने आपको नंबर बताया सर, 98729। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
सर बोलो नंबर 98729 ओके 80711। ओके सर, हाई किया आपको, हाँ जी सर, आपको आ रहा है स्क्रीन। ओके, पेमेंट डिटेल भी भेजिए। हाँ जी आ रहा है। आ गए सर। सर ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, ओके। प्रवीण सर, प्लीज सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर ऑन माय व्हाट्सएप। सर प्रवीण सर ही बोल रहे थे क्या अभी? सर नहीं, हितेंद्र शर्मा बोल रहा था। ओके ओके ओके। प्रवीण मोदी सर, क्या चाहिए आपका? व्हाट्सएप नंबर पता कर चाहिए सर, व्हाट्सएप नंबर बताओ बताओ फिर। प्रवीण सर प्लीज सेंड व्हाट्सएप नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ जी सर, हितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। सर मैंने एक्चुअल आज ना आपका बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने पेमेंट कर दी है। ओके। राइट, तो इसके थोड़ा सा ब्रीफ मेरे को व्हाट्सएप पे आप बता देंगे क्या क्या हुआ सर था? व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा, और ये जो ट्रेनिंग, ये जो अभी वेबिनार, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। राइट सर, राइट राइट, ठीक है, थैंक ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, और किसी को कुछ डाउट है बोलिए सर फटाफट। बोलिए सर प्रवीण मोदी सर ने नंबर दिया, प्रवीण मोदी सर ने। चैट में तो मेरा नहीं कॉल आया, चल रहा है। चैट में नहीं आया हुआ। हाँ, वो पूछ रहे, वो बोल रहे मेरे वो नंबर पे व्हाट्सएप करो, तो उनका नंबर बोलेंगे तो पता चले। हाँ, उन्हें मैंने मैसेज डाला है, लेकिन उन्होंने अभी तक रिप्लाई हाँ, नहीं मैंने दिया। भी डाला। प्रवीण सर प्लीज आपका नंबर भेजेंगे तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रवीण मोदी सर, चैट में डालो या फिर चैट बोलो। में, या तो नंबर अभी यहाँ पे बताएंगे तो भी चलेगा। मोदी सर, प्रवीण मोदी।
यस हेलो हाँ सर बोलिए। 98251 98251 650 ओके 11 ओके सर, किया है, आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप देखो पे। सर व्हाट्सएप पे मैसेज आया सर आपको, देखो प्लीज पेमेंट प्लीज arrange to call me or see me tomorrow morning ओके 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 on this mobile number. ओके सर, हो जाएगा। You may arrange to talk with your representative or आप खुद से जैसे भी आपकी सुविधा। रिप्रेजेंटेटिव मेरे ऑफिस से कोई ना कोई कॉल आ जाएगा सर आपको, सुबह 10 बजे आ हाँ जाएगा कॉल। बराबर है, जो मुझे जरा ठीक तरह से समझा सके वैसे ओके बराबर ना। जरूर सर जरूर। ओके, क्योंकि मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, अभी भी मैं थोड़ा अटवा गया था, तो किसी को पूछ के फिर मैंने आपने 2-4 बार बोला प्रवीण मोदी बात करो, लेकिन मुझे कुछ अनम्यूट, समझ हाँ नहीं अनम्यूट आता। नहीं करते आ रहे थे सर, बराबर। हाँ तो अभी किसी ने बताया कि ये स्विच दबाओ, ओके तो फिर मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ। जरूर सर, सुबह आपको एक कॉल कर देंगे, ठीक है। हाँ और ये मेरे लिए मोबाइल पे काम करना और ये थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा। हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको दे देंगे, ये कॉल आ जाएगा आपको कल सुबह, ठीक है सर। तो हाँ ओके और जो कुछ बात करना चाहता हूँ मैं अभी इधर नहीं करके कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव से कल कितने बजे फोन आ सकता है आपका? 10 बजे आएगा सर, 10 से 11 में आ जाएगा सुबह। 10 और 11 के बीच में, ठीक है चलो, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। जरूर सर, जरूर जरूर जरूर। ओके ओके सर। हाँ नेक्स्ट प्लीज। अशोक बजाज सर का पेमेंट आ गया है। हाँ हाँ चलेगा। अशोक सर आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है, स्क्रीनशॉट भी आ चुका है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अभी आपको जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको अभी टेलीग्राम के लिए एक लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक कर देंगे तो स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ वो ग्रुप में मिल जाएगा। आशीष सर कितने टाइम में हो जाएगा ये? सर जिनका मेरे पास व्हाट्सएप आया है या टेलीग्राम आया हो सबको मैंने ऑलरेडी भेजा है लिंक। ओके ओके ओके। बाकी जिनका नहीं है उनका चेक करके पूरा, प्रकाश सर लेकिन को बोल मॉर्निंग में 10 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश सर को बोल दो, बाकी लोगों को हो जाएगा। जिनको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ प्रकाश सर को तो हो जाएगा, ठीक है सर। तो फटाफट हो जाएगा वो, और 9820 के नंबर पे अगर मैसेज कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा अभी। नेक्स्ट प्लीज। और कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप। और 9 बजे तक ये सेशन चलेगा, तो 9 से पहले पहले जो पेमेंट करेंगे उनको ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा।
जो पेयू मनी से लिंक कर रहे हैं वो भी स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उनको भी फटाफट रिप्लाई आ जाएगा। अगर पेमेंट करते वक्त कोई इशू आ रहा है, कोई तकलीफ हो रही है तो देख लीजिए ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। जो 9820 का नंबर जो दिख रहा है आपके सामने चैट बॉक्स में, कॉल कर सकते हो। पेयू मनी से शायद 2-3 लोग कॉल कर पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उनको फेल आता होगा शायद, तो वहाँ पे कोई इशू होगा तो आप तुरंत कर सकते हो, कॉल कर लो, आपको असिस्टेंट मिल जाएगा वहाँ पे। बोलिए। जिनको बात करना है तो माइक सिर्फ अनम्यूट कर लेना है, तो मतलब आपका आवाज मुझे आएगा। raj81992@gmail.com, जिनका नंबर है शायद 8320036880, तो शायद पेमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन पेमेंट फेल होता होगा तो आप कुछ इशू होगा तो आशीष सर जरा कॉल कर लो इनको। सर नंबर सेंड कर दो मुझे। स्क्रीनशॉट भेजा देखो आपको। नेक्स्ट प्लीज। ट्रेनिंग अपना आज का वेबिनार अपना खत्म हुआ है। जिनको अगर कुछ डाउट होगा तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव। आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा। ओके बोलिए सर, राकेश सर।
हेलो